दो ऐसे ग्रह हैं जिनसे लोग हमेशा डरते हैं, क्योंकि पॉडकास्ट की दुनिया के अंदर ना ज्योतिषों ने एक अलग माहौल बनाया, अलग डर कर दिया लोगों के अंदर पैदा। जैसे कि किसी को बोला जाए कि रात आपको डराती है या नहीं। क्या सच में हमें राहु और केतु से डरना चाहिए? बहुत लोग अंधेरे को भी अपनी ताकत बना लेते हैं। जैसे दुनिया में कितने लोग देखोगे जो कि राहु केतु अगर आपकी कुंडली में खराब है तो आपकी लाइफ के अंदर परेशानियां, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आप भी तो खुश रहना चाहती हो। कलयुग को बलि बनाने के लिए बिना राहु और केतु की हेल्प के ये कलयुग बलि हो ही नहीं सकता। तो हमारी जो लगन चार्ट होता है उसके अंदर राहु जहां भी रहता है, उसकी जो भी पोजीशन रहती है, जिस ग्रह में वो रहता है हाउस के अंदर, हमेशा उसके अपोजिट हाउस में केतु रहता है। ऐसा ही ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ना, एक्चुअली तो हम इसको मैथोलॉजी में राहु केतु बोल सकते हैं। राहु को अगर हम शॉर्ट में समझे कुणाल जी, ये आपको रातों रात अगर नेम फेम पैसा दे रहा है, अभी मैं तो सब एक मिनट में गिरा सकता है। सब चीजें बताता हूँ। तो सडन सक्सेस और सडन डाउनफॉल, अचानक दुर्घटनाएं घटना राहु से देखा जाता है। सडन डेथ भी देता है। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। आपके साथ मैं हूं आमिर खान। एक और पॉडकास्ट आप सभी के सामने हम लेकर आए हैं। बहुत कुछ खास ज्योतिष के इस पॉडकास्ट में आप सभी के लिए रहने वाला है, क्योंकि हमारे जो गेस्ट आते हैं लगातार आप लोगों को ऐसी जानकारी देते हैं ज्योतिष के ऊपर जो आपकी लाइफ को बदल सकती है। हमारे जो गेस्ट हैं लाइफ डिजाइनर है और आप लोगों की लाइफ को लगातार वो डिजाइन कर रहे हैं। ज्योतिष को लेकर बहुत सारे मिथ हैं लोगों के अंदर, जो डाउट्स हैं वो सब इस पॉडकास्ट में क्लियर होते हैं। हम आपको हमेशा कोशिश ये रहती है इस पॉडकास्ट के माध्यम से कुछ ऐसी जानकारी दे सकें, ऐसी चीजें आपको बता सकें जिससे आपकी लाइफ के अंदर चेंजेस आ सकें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ बदल सके, जो लोग इस पॉडकास्ट को आज देखेंगे उनको खुद पता लगेगा कि कैसे आपकी जो कुंडली है उसके अंदर जो राहु और केतु, ये बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या इनसे हमारी जीवन के अंदर परेशानी लगातार बनती है। कि अगर राहु और केतु खराब है तो क्या जीवन में स्ट्रगल ही लेकर आएगा? क्या हमारा जो मनी फ्लो है वो खत्म हो सकता है? कैसे क्या कुछ करते हैं राहु और केतु? इन दोनों ग्रहों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस पॉडकास्ट के अंदर। हमारे साथ हैं लाइव डिजाइनर कुणाल कुमार जी। सबसे ज्यादा सर्च आज की डेट में कुणाल जी को किया जाता है गूगल के ऊपर। अगर आप जाकर लिखेंगे कुणाल कुमार तो एक लंबी फहरिस्त है कुणाल जी की लोगों की जो इनसे जुड़े हुए हैं, जिनके लाइफ कुणाल जी ने बदली है। इंडिया की अगर हम बात कर लें, इंडिया से बाहर की बात कर लें, तो कुणाल जी ने हमेशा लोगों की लाइफ को बदला है। वो ऐसी ऐसी चीजें बताते हैं, ऐसे रेमेडीज होती हैं जो आपकी लाइफ को भी बदल सकती हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं। स्वागत करते हैं कुणाल जी का। कुणाल सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं कुणाल सर आप? मैं ठीक हूँ सर। जैसे कि हमेशा हम पॉडकास्ट में आपके साथ जुड़ते हैं, बात करते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे लेकर। आज का जो हमारा ये टॉपिक है राहु और केतु, ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनसे लोग हमेशा डरते हैं, क्योंकि पॉडकास्ट की दुनिया के अंदर ना ज्योतिषों ने एक अलग माहौल बनाया, अलग डर कर दिया लोगों के अंदर पैदा कि राहु केतु अगर आपकी कुंडली में खराब है तो आपकी लाइफ के अंदर परेशानियां, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। क्या सच में हमें राहु और केतु से डरना चाहिए? देखो, ये बिल्कुल ऐसे बात है जैसे कि किसी को बोला जाए कि रात आपको डराती है या नहीं। बहुत लोग अंधेरे से डरते हैं, बहुत लोग अंधेरे से नहीं डरते। बहुत लोग अंधेरे को भी अपनी ताकत बना लेते हैं। जैसे दुनिया में कितने लोग देखोगे जो सूर्यास्त होता है उसके बाद क्लब जाते हैं, आधी आधी रात तक पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन उसी बीच बहुत सारे इस धरती के लोग हैं जो समय पर अपना खाना खाते हैं और अपने बिस्तर पर सोने चले जाते हैं। 8 बजे 9 बजे अगर हम देखें, बहुत लोग हैं जो सो जाते हैं। 10 तक बहुत लोग सो जाते हैं। पर धरती तो चल रही है। लोग घर से तैयार होकर के निकल रहे हैं, किसी के साथ डिनर पे जा रहे हैं, किसी के घर पार्टी में जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो राहु केतु के बारे में जो आपका ये सवाल है, जो डर का माहौल है, जो डर का माहौल लोगों ने या एस्ट्रोलॉजर ने, एक्चुअली सही बताऊं तो किसी को भी सही से समझाना नहीं आता जी। रात से डरना क्यों है? दिन काम करने के लिए होता है, रात सोने के लिए होती है। लेकिन आज के समय पे क्योंकि ये कलयुग चल रहा है जिसके रात्रिचर ग्रह हैं, बहुत लोग
ऐसे भी हैं जिनके ग्रह रात्रिचर होते, रात में एक्टिवेट होते हैं। वो लोग अपनी ज्यादातर मीटिंग्स रात में करते हैं। ज्यादातर देखोगे तो आपराधिक मामले भी रात में होते हैं। रात की अपनी अहमियत है, लेकिन अगर रात ना हो तो दिन की महत्वता समाप्त हो जाएगी। लक्ष्मी जी एक बार उनसे खफा हो गई दरिद्रता से, और अपना सॉल्यूशन पाने के लिए सभी देवों के पास गई, पर किसी ने भी उनका सॉल्यूशन नहीं किया। उनका सवाल क्या था, सॉल्यूशन क्या था कि हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है, हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तो अब कोई भी ना लक्ष्मी जी से और ना दरिद्रता से पंगे लेना नहीं चाहता था कि भाई मैंने अगर लक्ष्मी जी की तारीफ करती, दरिद्रता मेरे से नाराज हो गई तो ये मेरे घर में प्रवेश कर जाएंगी, मेरे घर में तो सुख शांति समृद्धि वैभव सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि लक्ष्मी जी तो खुश हो जाएंगी लेकिन ये इनको भी तो नाराज नहीं कर सकते। बिल्कुल। अब चाहे वो ब्रह्मा जी हों, चाहे विष्णु जी हों, चाहे महेश हों, चाहे दुर्गा माता हों, चाहे सरस्वती माता हों, किसी ने भी कहा कि इसका जवाब आपको हमारे पास नहीं मिलेगा और कोई ना कोई दूसरा नाम लें और उनके पास भेज दें। अंत में गंगा माता मिली, तो गंगा माता ने कहा, जब उनकी बात सुनी तो गंगा माता ने एक ही बात बोली कि दरिद्रता तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम अपना कंपेयर किससे कर रही हो, लक्ष्मी जी से। लक्ष्मी है तो सुख है, लक्ष्मी है तो समृद्धि है, लक्ष्मी है तो वैभव है, लक्ष्मी है तो ऐश्वर्य है, लक्ष्मी है तो चारों तरफ खुशहाली है। आप भी तो खुश रहना चाहती हो, आप भी तो जीवन में सारे सुख साधन अर्जित करना चाहते हो, जीवन को जीना चाहती हो, तो फिर आप इनसे अपना कंपेयर कैसे कर सकती हो। बहुत उनको डांटा, लेकिन अंत में एक ही बात बोली। लक्ष्मी जी इस बात से खुश हो गई, लेकिन दरिद्रता उदास हो गई। गंगा को किसी का भय नहीं था, चाहे दरिद्रता, आज देखो गंगा जी में चाहे कोई अमीर डुबकी लगाए चाहे कोई गरीब डुबकी लगाए, पैसे वाला या बिना पैसे वाला, उनके लिए कोई फर्क नहीं है। उनके लिए चाहे कोई ब्राह्मण वर्ण हो, चाहे कोई क्षत्रिय है हो, चाहे कोई वैश्य हो, चाहे कोई शूद्र हो, उन्हें कोई फर्क नहीं है। सब आते, सबके लिए उनका जल जो है वो सेम है जी। तो अंत में गंगा माता ने लक्ष्मी जी को सिर्फ एक ही बात बोली कि लक्ष्मी जी आपका महत्व तभी तक है जब तक दरिद्रता है, अगर दरिद्रता समाप्त हो जाए तो आपकी अहमियत खत्म हो जाएगी। सच इसलिए वैल्यूबल है क्योंकि झूठ है, अगर झूठ हो ही ना तो सच की वैल्यू क्या होगी। अमीरी की वैल्यू इसलिए है कि गरीबी है, अगर गरीबी ना हो तो फिर तो सब अमीर हैं। तो ये बिल्कुल ठीक वैसे ही है कि रात का महत्व होने की वजह से दिन की इंपॉर्टेंस बनी हुई है। अगर रात ना हो तो दिन का महत्व खत्म हो जाएगा। रात है इसलिए दिन है, लेकिन रात में जो सबसे पावरफुल ग्रह हैं वो राहु और केतु हैं। राहु और केतु को शैडो ग्रह भी कहते हैं, ये छाया ग्रह भी हैं। राहु के बारे में, केतु के बारे में सबने सुना होगा कि एक राक्षस, जब समुद्र मंथन हुआ था तो एक राक्षस, देखो कितने राक्षसों ने समुद्र का मंथन किया था, है ना, कितने राक्षस थे, लेकिन एक ही राक्षस, कितनों में से सिर्फ एक ही राक्षस को यह समझ आ गया कि जो हमें पिलाया जा रहा है यह शरबत है और जो देवताओं को पिलाया जा रहा है वो अमृत है, और जो ये मोहिनी रूप, मोहिनी जो हमें शरबत पिला रही हैं, ये अपने सुंदरता के भ्रम में हमें शरबत बांट रही हैं। उसने उनकी चाल, किसकी चाल पकड़ी, मोहिनी रूपी विष्णु भगवान की। जो विष्णु भगवान की चाल को समझ गया हो, सोचो कोई इजी ग्रह तो नहीं हो, इजी तो नहीं होगा, इजी राक्षस तो नहीं होगा।
उसके पास अपनी शक्तियां थी, अपनी सिद्धियां थी, अपनी ताकत थी। उन्होंने एक देव रूप धारण किया और देवताओं की पंक्ति में बैठ करके अमृत का पान कर लिया। सूर्य और चंद्र देवता ने इशारे से विष्णु भगवान को यह बता दिया, जो मोहिनी रूप विष्णु भगवान थे, कि ये आपने एक दैत्य को अमृत पान करा दिया। विष्णु भगवान को इस बात से बड़ा क्रोध आया। विष्णु भगवान जानते थे कि अगर ये अमर हो गया तो ये सारे देवताओं पे भारी होगा। तो उन्होंने अपने सुदर्शन से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन जब तक उन्होंने सर धड़ से अलग किया तब तक वो कंठ से नीचे जा चुका था अमृत। अब देखो, अमृत चला गया तो शरीर के 2 हिस्से हो गए, लेकिन फिर भी वो अमर हो गए। हाँ। तो इनको शैडो ग्रह की उपाधि है भी भगवान शिव की लीला होगी, विष्णु जी की लीला होगी, या ब्रह्मा जी की लीला होगी। वो लीलाएं, सतयुग में लीलाएं तो खेली गई हैं। हर कहानी को जब मैंने पढ़ा है ना, हर शास्त्र को जब मैंने पढ़ा है, तो मैंने खत्म होते होते ये समझ लिया कि हर ग्रंथ, हर शास्त्र के पीछे भगवानों की, देवताओं की, देवियों की लीलाएं छिपी हैं जी। और ये लीलाएं उन्होंने इसलिए की कि मनुष्य अपने समय में जान सके, समझ सके। रावण ने सीता माता का हरण किया, रामचंद्र जी ने जाके रावण का वध किया और सीता माता को वापस ले आए। ये सीख ही तो है कि अगर तुम किसी की स्त्री के ऊपर बुरी दृष्टि डालोगे तो तुम्हारा अंत रावण जैसा होगा। कलयुग को बलि बनाने के लिए बिना राहु और केतु की हेल्प के ये कलयुग बलि हो ही नहीं सकता। राहु यानी कि ब्रह्म, राहु हमारा सर है और केतु हमारा धड़ है। ये जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में जिस भाव में बैठ जाए, अगर व्यक्ति ने इन दोनों के नेचर को समझ लिया, इनके नेचर को समझना है। आज दुनिया क्या कर रही है, सिर्फ राहु केतु के उपायों में उलझी हुई है। बट मैं यहां आज जो बातें आपको बताने जा रहा हूं, आपके कोई पैसे खर्च नहीं होंगे, कोई उपाय पे पैसे खर्च नहीं होंगे, और आपको राहु और केतु का आज ऐसा उपचार मिल जाएगा कि आप अपना छोड़ो, अपने पूरे परिवार का राहु केतु ठीक कर सकते हो। सिर्फ समझना है, ये पॉडकास्ट देखना है, लोगों से समझाना है हमारा मकसद इस पॉडकास्ट का। हाँ। एक चीज और इसमें कुणाल जी मैं ऐड करना चाहूंगा। कहा जाता है कि हमारी जो लगन चार्ट होता है उसके अंदर राहु जहां भी रहता है, उसकी जो भी पोजीशन रहती है, जिस ग्रह में वो रहता है हाउस के अंदर, हमेशा उसके अपोजिट हाउस में केतु रहता है। ऐसा क्यों? राहु एक सर्प के 2 हिस्से हैं। हाँ। जो अग्रिम हिस्सा है वो राहु और जो पूंछ का हिस्सा है वो केतु। ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। जब आप कंपास देखोगे तो नॉर्थ दिखाती है जी। तो नॉर्थ जिधर होगा यानी कि उससे 180 डिग्री पर साउथ होगा जी। ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ना, एक्चुअली तो हम इसको मैथोलॉजी में राहु केतु बोल सकते हैं। अच्छा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक ही शरीर के हिस्से होते हुए भी एक दूसरे के अपोजिट हैं। कुंडली में कितने भाव होते हैं? 12 भाव। 12 भाव में 12 राशियां विद्यमान होती हैं। हर भाव में ये ग्रह अच्छे नहीं होते और हर भाव में ये ग्रह खराब भी नहीं होते। आप अगर ज्योतिष सीख चुके हैं, सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं, तो भी ये पॉडकास्ट आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अपना चार्ट ओपन करिए। सबसे पहले फर्स्ट, जहां पर लगन लिखा होता है, नंबर कोई भी हो, नंबर से भाव डिसाइड नहीं होगा। भाव पर नंबर के होने से चीजें डिसाइड होंगी कि कौन से भाव में कौन सी राशि उदित हो रही है, उसके स्वामी कहां पर बैठे हैं। जैसे 12 भाव हैं, आप एक लगन बनाइए और उसमें ऊपर कुछ भी नंबर मत लिखिए, बस लिखिए लगन। हम अभी नंबर से नहीं जा रहे हैं, भाव से जा रहे हैं। या उसमें एक नंबर लिख दीजिए, ऊपर 2 नंबर, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। काल पुरुष कुंडली लेते हैं क्योंकि कलयुग में जब काल का आगमन इस धरती पर हुआ तब वो मेष लगन में इस धरती पर आए थे। तो काल पुरुष कुंडली जो है वो मेष लगन चार्ट है। बड़े अग्रेसिव होते हैं, जिद्दी होते हैं, जो ठानते हैं वो जरूर करते हैं। उनको जब तक अपनी ज्ञान चाहिए तो जब तक ज्ञान अर्जित नहीं कर लेंगे, उनको जो चीज चाहिए जब तक अर्जित नहीं कर लेंगे, वो या तो अपना सर फोड़ लेंगे या आपका सर फोड़ देंगे। वो रुकने वाले नहीं है।
एक बार वो लाइन खिंच गई, फिर मेड आपने देखा है, वो खुद अगर बरगद का पेड़ है तो वो हिट तब तक करता रहेगा या तो खुद नहीं मर जाए या जब पेड़ ना गिर जाए। बस उनके मन में आई बात है। तो इसको एरीज कहते हैं, मेष लगन, काल पुरुष कुंडली, मोस्ट पावरफुल कुंडलियों में से एक लगन चार्ट है ये। उसके बाद हम 12 भाव की बात कर रहे हैं, तो 12 भाव में प्रथम भाव में राहु, मैं आपको बता रहा हूं हर भाव में राहु और केतु का नेचर क्या है। प्रथम भाव में अगर राहु बैठता है तो व्यक्ति को तीक्ष्ण बुद्धि देता है, क्योंकि मस्तिष्क हमारे प्रथम भाव से क्या देखा जाता है, मस्तिष्क हमारा सर, आयुष्य, आरोग्यता, यात्राएं देखी जाती हैं, धन, स्वभाव देखा जाता है, बल देखा जाता है। हमारी पर्सनैलिटी का हाउस है प्रथम हाउस, व्यक्तित्व देखा जाता है पहले घर से, सर, चेहरा, मस्तिष्क, हड्डियां, नसें, ये सब पहले घर से देखी जाती हैं। अगर राहु आपके पहले हाउस में बैठ गया, आपको अच्छी लाइफ जीने का शौक होएगा, आपको ब्रांडेड लाइफ जीने का शौक होएगा, आप दुनिया में बहुत सारे सपने देखोगे अपने जीवन में और उन सपनों को पूरा करने के लिए आप मेहनत करते रहोगे, या राहु उस जातक को बहुत बूस्टअप करता रहेगा, तो ये देखा जाए तो पॉजिटिव है। लेकिन अगर व्यक्ति उसकी पावर को नहीं झेल पा, आपको अपने आप को इतना पावर, अगर राहु लगन में बैठा है तो मेडिटेशन करके आप अपने सर को, अपने मस्तिष्क को नियंत्रित करिए, यानी कि डीप थिंकिंग, ओवर थिंकिंग भी राहु से देखी जाती है। ओवर थिंकिंग कभी कभी डिप्रेशन का रूप भी ले लेती है, और जब डिप्रेशन होता है तो हर समय फिर एंजाइटी, आदमी के अंदर एक समय फिर ऐसा भी आता है कि सुसाइडल थॉट्स भी आने लगते हैं, वो नेगेटिव ही सोचने लगता है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ने बड़ी अच्छी वीडियोस बनाई हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर। मेरा भी पसंदीदा सब्जेक्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और आई बिलीव लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि ज्योतिष में अगर रिजल्ट चाहिए तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे जाना पड़ेगा। आपको पहले अपने आप को पॉजिटिव करना पड़ेगा, अपने आप को पॉजिटिव करके आप ज्योतिष के बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बिलीव नहीं है, आपने अगर अपने ऊपर विश्वास नहीं किया, आप पॉजिटिव नहीं है, तो ज्योतिष को सीखने का, करने का, समझाने का, बताने का कोई फायदा नहीं। मैं वो क्षमता रखता हूं कि एक भीख मांगने वाला भी अगर मेरी बात को ठीक से समझ लेना, वो भी अपने जीवन में 10, 20, 50 करोड़ का आदमी बन सकता है, बट वो समझ ले तब। उसको समझ कब तक नहीं आएगी, जब तक उसका प्रायश्चित पूरा नहीं होगा। अच्छा। हर किसी के अपने प्रारब्ध जुड़े होते हैं, वो प्रारब्ध उसके पुण्यफल और पापफल से तैयार होते हैं, और ये पुण्यफल और पापफल इनके पता नहीं कितने जन्मों से चले आ रहे हैं, तो उसका प्रायश्चित ही उनकी समस्याओं का समाधान है। उसका ज्योतिष में बिलीव तब तक नहीं होगा जब तक उसका प्रायश्चित पूरा नहीं होगा। जिस दिन प्रायश्चित पूरा होगा, अभी आपने एक वीडियो देखी होगी कि वो एक टिकली बजा रहा है, एक राजू कलाकार टिकली बजा रहा है और एक गाना गा रहा है, और उस गाने को मैंने एक मेरी ऐसे ही इंस्टाग्राम पे नजर पड़ी, करीबन 259 मिलियंस व्यूज उसके देखे मैंने। अच्छा। 159 या 259 ऐसे। अब वो इतना फेमस हो गया, इतना फेमस हो गया कि जो बेचारे पैसे वाले लोग थे वो फेमस नहीं हो रहे थे। हाँ। वो उसको अपनी दुकान में बुला रहे हैं, उसको मोबाइल गिफ्ट कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि एक बार जरा गाना गाओ। हाँ। अभी सोनू निगम जी की मैंने पूरी कई सारी वीडियो देखी। हाँ, उनकी 2, 4, 5 मिलियन व्यूज होंगे। हाँ। बहुत सारी वीडियोस पे होंगे, बट इतने व्यूज मैंने अभी तक किसी के नहीं देखे जितने वो राजू कलाकार को। ये सडन किस्मत बदलने वाली पोजीशन है। अच्छा। आपको पता है ये राहु से मिली है। अगर राजू कलाकार को अपनी डेट ऑफ बर्थ याद हो, कोई भी एस्ट्रोलॉजर निकाल सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं निकालूंगा, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं दुनिया में, लेकिन ये उसको तरक्की, सक्सेस, नेम, फेम ये किससे मिला है? राहु से। और एक और नाम आपको याद होगा, रेणु मंडल।
वो भी ऐसी रातों रात फेमस हो गई थी। लेकिन जब वो फेमस हुई तो राहु उसके सर चढ़ के बोलने लगा। राहु सर पे चढ़ गया और बोलने लगा। ईगो आ गई, घमंड आ गए, लोग उसके साथ फोटो खिंचाते थे। तो धीरे धीरे लोगों ने उसको इतना दूर किया कि आज मैंने नाम लिया तो शायद लोगों को याद आएगा, वरना वो किसी को याद भी नहीं है और कोई इसको याद करना भी नहीं चाहता। राहु को अगर हम शॉर्ट में समझे कुणाल जी, ये आपको रातों रात अगर नेम फेम पैसा दे रहा है अभी मैं तो सब 1 मिनट में गिरा सकता है। सब चीजें बताता हूं क्योंकि बड़ा अच्छा टॉपिक है हाँ। ये। तो सडन सक्सेस और सडन डाउनफॉल सडन डेथ भी देता है, सडन डाउनफॉल भी देता है। अचानक दुर्घटनाएं घटना राहु से देखा जाता है। झूठ, दुख, कठोर वाणी शब्द, पाप शब्द, जितना भी पाप इस धरती पे हो रहा है ना, सब राहु के बुद्धि भ्रष्ट करने से। गोचर में लगन में है, लगन में गोचर में लगन पे दृष्टि पड़ने से, शुभ ग्रह पे राहु की दृष्टि पड़ने से ये सब चीजें घटित होती हैं। बट आप ये नहीं बोल सकते कि राहु की वजह से हो रहा है, क्योंकि राहु तो आपकी परीक्षा ले रहा है। राहु तो वो काम है जो उसको दायित्व ईश्वर से मिला है। अच्छा। शिव भगवान ने जब ये अमर हो गए थे तो शिव भगवान ने इनको ग्रहों की संज्ञा दे दी, ग्रहों में स्थान दे दिया। तो ये क्योंकि ऑलरेडी वो पहले ही तपस्वी था, कितना चतुर, कितना तेज दिमाग था कि उसको ये पता चल गया कि हम शरबत पी रहे हैं और ये देवता जो है ये अमृत पी रहे हैं। तो उसने, यानी कि विष्णु भगवान से भी तेज दिमाग विष्णु भगवान को पता नहीं चला। और पता होगा तो इसका मतलब फिर वो लीला ही हुई ना। वो चाहते थे कि ये पान करे और मैं फिर इनका सुदर्शन से इनका सर धड़ से अलग करूं और उसके बाद इनको ग्रहों में उपाधि दे दूं। यानी कि मनुष्य की परीक्षा लेने के लिए तो कोई ना कोई चाहिए ना, उसको उकसाने के लिए। भगवान आपके सामने पैसे रखे हुए हैं और आपके मन में लालच उत्पन्न हो रहा है। भगवान ये परीक्षा लेना चाह रहा है। समझदार इंसान समझ लेता है कि मेरी परीक्षा है, लेकिन जो समझदार नहीं है वो पैसे चोरी कर लेता है, जेब में रख लेता है और अपने भाग्य को दुर्भाग्य में कन्वर्ट कर देता है। उसकी तो अगले पल किस्मत बदलने वाली थी, लेकिन कहां बदली किस्मत, उसने तो अपना जो सक्सेस की सीढ़ी का रास्ता था वो ब्रेक कर दिया। तो प्रथम भाव राहु अगर बैठ जाए तो मेडिटेशन करके, जितने भी लगन चार्ट हैं अगर आप अपनी कुंडली में देखेंगे तो आज का ये जो पॉडकास्ट है ना, ये बहुत ही अद्भुत ज्ञान आप लोगों को देगा। प्रथम भाव में अगर आपके राहु बैठा है, चाहे वो मेष राशि में हो, चाहे वो वृषभ में हो, मिथुन में हो, किसी भी राशि में हो, सिर्फ मेडिटेशन करके अपने मस्तिष्क को अपने आप पर पहले काबू पाना सीख लो। किसी का पैसा भी आपको भ्रमित ना कर पाए, कितनी भी सुंदर लड़की की तरफ आपका अट्रैक्शन, आपके मन में पाप उत्पन्न ना हो। इन चीजों पर विजय पानी है। आसान तो नहीं है, पर फिर भी, क्योंकि बारंबार आपके साथ ऐसी घटनाएं घटित होंगी कि आपकी परीक्षाएं होती रहेंगी। और आपने अगर राहु पर मेडिटेशन करके विजय पा ली तो राहु आपको इतनी बुलंदियां, इतनी सक्सेस देगा कि आपका कोई धरती पे मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन राहु जिसके लगन में बैठता है उसके अपोजिट बैठता है केतु। राहु जिसके लगन में बैठता है उसके अपोजिट बैठता है केतु। केतु मैरिड लाइफ को खा जाता है। अच्छा। मैरिड लाइफ उसकी डिस्ट्रॉय कर देता है। बट ये तो ग्रहों से पता चलता है। अच्छा। मैं यहां पर यही कहना चाहूंगा कि दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन आपके अंदर शरीर में ना छिपा हो। सिर्फ ज्ञान, सही समय पर सही डिसीजन, सही समय पर सही सूझबूझ से आप इन ग्रहों के प्रभाव को, नेगेटिव प्रभाव को ब्रेक कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि रेणु मंडल उस सक्सेस को बुना नहीं पाई, सही स्टेप नहीं लिए, सही डिसीजन नहीं लिए और एक दिन खत्म हो गई, गायब हो गई। राजू कलाकार का भी ऐसा ही है कि अगर इन्होंने अपने जीवन में ये जो अभी समय चल रहा है इसको सही से कैश, अभी लोग कैश कर रहे हैं
अगर इसने अपने आप को समझ लिया, अपने राहु को समझ लिया, अपने पावर को समझ लिया और सही से कैश कर लिया, तो अगले 6 महीने में वो 2 4 5 करोड़ 10 करोड़ का आदमी बन जाएगा। और अगर नहीं कैश कर पाया, अभिमान आ गया, राहु ने, क्योंकि राहु सब देगा, उसको बैलेंस करना आना चाहिए। अगर बैलेंस करना राजू को आ गया तो अपना पूरा जीवन सुख, ये मौका मिला है। ऐसा नहीं कि ये फेम, वो कल को 10 वीडियो डाले, 100 वीडियो, सब फेमस नहीं होती, सब फेमस नहीं होंगी, लेकिन अभी जो समय है वो उसका चल रहा है। और ये अगले 3 महीने से 6 महीने का गेम है। अगर इस पीरियड में कैश कर लिया तो वो उसका पूरा जीवन एक सुख चैन से बीत जाएगा। देखो, आदमी को 1-2 करोड़, भाई वो तो आज फुटपाथ पे गाना गाता था, डपली बजाता था, स्ट्रगल था उस बेचारे की लाइफ में, लेकिन आज उसको मौका मिला है, अच्छे कपड़े मिल गए, लोगों ने उसको बेल्ट दी, चश्मे दिए, फोन दे दिया, ये सब। लेकिन अभी रनिंग इनकम नहीं बन रही है। रनिंग इनकम कैसे बनेगी? जिंदगी भर आप टपली गाना नहीं सुन सकते, ये समय चल रहा है, बस समय खत्म हो जाएगा। लेकिन इससे इसको कैश कर लिया, सही पैसे जोड़ लिए, तो अपनी वो रनिंग इनकम चलाने के लिए कोई काम, कोई बिजनेस, कोई छोटा मोटा काम, कुछ भी, कोई शॉप खोली जा सकती है, कोई अपना कुछ भी किया जा सकता है। आज कितने लोग हैं, आप देखना कि राजू भाई जरा आओ एक बार गाना सुनाओ, गाना गाया, उनको गिफ्ट दिए, चले गए। वो इंस्टाग्राम पे कोलैबोरेशन हो गया, फॉलोवर थोड़े से मिल गए और वो चले गए। अब आज से 6 महीने के बाद उनको ये याद भी नहीं होगा कि मैंने एक राजू कलाकार को बुलाया था। तो इस समय राजू कलाकार को, तो ऐसा ही आप लोगों को भी जीवन में मौका मिलेगा, हर व्यक्ति को जीवन में मौका मिलेगा, मिलता है, बट हम समझ नहीं पाते। हमें समझ नहीं आती कि ये इंडिकेशन, क्योंकि हम इंडिकेशन को नहीं जानते। कई बार हमें नंबर दिखाई देते हैं 12:12, 23:23, ये इंडिकेशन होते हैं जो ईश्वर हमें इंडिकेशन देना चाहता है, हमें ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है, हमें सक्सेस पर ले जाना चाहता है। और उस समय पर लिया गया कोई भी स्टेप, उस समय जब भी ऐसी चीजें हों, तो ईश्वर से अच्छे विश मांगो, अच्छे विश मांगो अपने मन में। आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी चीजें ठीक हो रही हैं, आपकी चीजें पूरी हो रही हैं, आपकी चीजें अपग्रेड होती जा रही हैं। विश भी आपको समझना है। ऐसा नहीं कि अडानी का पैसा मेरी घर में आ जाए, अंबानी का पैसा मेरे घर में जाए। विश वो जो पूरी हो सकती है। आप एग्जाम दे रहे हैं, ईश्वर मुझे पास करा दो, मैं आईएएस बनना चाहते हो तो मैं अच्छी मेहनत करूं और मैं आईएएस बन जाऊं। मैं डॉक्टरी की तैयारी कर रहा हूं, मैं अच्छी पढ़ाई करूं, अच्छे एग्जाम आए और मैं अच्छा डॉक्टर बन जाऊं, मैं एमबीबीएस क्लियर कर लूं, या मेरा एमबीबीएस में सिलेक्शन हो जाए। जो विश पूरी हो सकती है वही मांगे, उसी के लिए ईश्वर ने वो कनेक्शन आपको भेजा है। आपकी बातों को वो दोबारा से सुनना चाहते हैं, आप अपनी विश के रूप में, उस समय एंजल्स आपके सराउंडिंग हैं, ईश्वर के दूत आपके सराउंडिंग हैं। आप जो भी विश मांगेंगे वो पूरी होंगी। ये इंडिकेशन समझना हर किसी के लिए इजी नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि मुझे भी ऐसे दिखाई देते हैं, तो मैंने कहा क्या करते हो? कह रहे पता ही नहीं। जैसे तारे टूटते हैं उस समय जो विश मांग लो, ये भी इंडिकेशन है। सबको नहीं दिखते लेकिन इंडिकेशन है, उस समय विश मांगनी चाहिए। तारे का टूटना आपकी मनोकामनाओं को पूरी कर सकता है। उस समय इतनी पॉजिटिव वाइब्स आपके सराउंडिंग होती हैं, आपका ईश्वर से कनेक्शन हो सकता है। जब भी कोई तारा टूट रहा है तो, या टूटते हुए देख रहे हो आप, मैं सही बताऊं कि एक बार ले गए थे हम, मैं, मेरी वाइफ थे, हमारे 1-2 दोस्त और थे, 3 कपल थे हम। तो हम कुल्लू मनाली, यहाँ से मनाली से रोहतांग, केलोंग, बारालच्चा, सरचू में हमारा स्टे था, कैंप लगे हुए थे। आप सोचो, मैंने कि रात में पता नहीं कितने तारे टूटते हुए देखे। अच्छा। इतना साफ। और मुझे लग रहा है कि, तो मेरी वाइफ भी बहुत, मैं क्योंकि बाहर बैठा हुआ था और ठंड थी सब कैंपों में, तो मैंने कहा पता नहीं, नींद ही नहीं आ रही, ठंड इतनी थी। तो मैंने आके वो, क्योंकि बाहर उन्होंने जो जिनका वो कैंप था, उन्होंने अंगीठी आग जलाई हुई थी,
तो मैं नेहा को, वाइफ को बोला, मैंने कहा देखो कितने तारे टूट रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर में पता नहीं मैंने कितनी विश मांगी होंगी, और मुझे लगता है कि सही बताऊं जितनी विश मैंने जो भी मांगी वो सब धीरे धीरे पूरी हो रही है। ये बिलीव कर, देखो यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। बिल्कुल, बिलीव इम्पोर्टेंट कि आप जो चीजें सोचते हो, जो चीजें मांगते हो, फिर आपको उनको महत्व देना पड़ता है। कि मेरे मन में है कि तारा टूटे थे, मैंने विश मांगी थी, मेरी पूरी हो गई, तो उसकी वजह वो भी है। नहीं तो मेरे अंदर आज ये आ जाए कि नहीं मैं नहीं करता तो कैसे होता, तो ये तो ईगो हो गई ना। बिल्कुल ट्रू। तो ऐसे ही राहु लगन के अंदर कई बार जब सक्सेस आती है ना, सडन सक्सेस आती है, तो बहुत ईगो ले आता है, और ये ईगो फिर से आपके विनाश का कारण बन सकती है। आपको बार बार पंडितों के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास उपायों को करने के लिए क्यों ढूंढना, क्यों भागना? सिर्फ अपने कर्म सिद्धांत को थोड़ा सा समझ लो। मैं ये नहीं कह रहा हूं एस्ट्रोलॉजी काम करते, एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करो, लेकिन साथ ही साथ अपने कर्म सिद्धांत को भी समझो, अपने आप को, अपनी ताकत को, अपने आप को पहचानो। अगर आपने अपने व्यक्तित्व को पहचान लिया, अपनी ओरा को समझ लिया, तो आपको कहीं भटकना ही नहीं पड़ेगा। वरना जीवन में कितने एस्ट्रोलॉजर को मिलोगे? क्या ऐसा कभी हुआ है कि एक एस्ट्रोलॉजर से मिले और आपकी किस्मत बदल गई हो? आप फिर दूसरे के पास चले गए, फिर तीसरे के पास चले गए, चौथे के पास। मेरे पास बहुत लोग आते हैं और मैं उनको पूछता हूं कि आप पहली बार मुझे कुंडली दिखा रहे हो कि आपने पहले भी दिखाई है? वो ऐसे से नाम ले लेते हैं कि मेरे तो पांव के नीचे से जमीन निकल जाती है। जो अपने आप को भगवान जैसा बताने की कोशिश करते हैं ना कि ये कर लो, ये हो जाएगा। फिर मुझे लगता है कि अगर पैसे खर्च करके भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? मैं समझाता हूं। अभी आपका समय ठीक नहीं चल रहा है। जब समय खराब हो ना दोस्तों, तो आपको अच्छा एस्ट्रोलॉजर कैसे मिलेगा? बिल्कुल। अच्छा एस्ट्रोलॉजर कैसे मिलेगा? आमिर जी, आप भी कितने सारे एस्ट्रोलॉजर के साथ पॉडकास्ट करते हो जी। बट अगर मैं आपको पूछूं कि ऐसा कोई एस्ट्रोलॉजर है जिसने आपकी किस्मत को बदल दिया हो, तो क्या आपके पास कोई नाम है? बिल्कुल। क्योंकि अगर ऐसा कोई नाम होता तो आपका अपना चैनल होता, आपने 50-100 करोड़ रुपए होते। क्या आपको कोई बोले कि ये पत्थर पहन ले, तेरे पास 50 करोड़ रुपए आ जाएंगे, तुम माला माल हो जाएगा, धन की वर्षा ही वर्षा होगी? तो आप, मैं कहता हूं चाहे आज आपकी 50,000 सैलरी है, जो भी, अगर 5 लाख रुपए का पुखराज, तो पहले यही कहोगे ना कि पहले मैं 6 महीने के पैसे जोड़ के पुखराज ही पहनूंगा। अगर 50 करोड़ कमाने हैं तो पुखराज पहन लूंगा। बट क्या आपको लगता है कि ऐसा करना सबकी किस्मत को बदल सकता है? ज्योतिष बना है, ज्योतिष सही है, ज्योतिष विषय बहुत प्यारा है, सब्जेक्ट बहुत प्यारा है, ज्योतिष ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन समय आने पर किस्मत को बदलने का मौका ये देता है। उसके लिए आपको, आपके लिए आपका समय अच्छा होना चाहिए। जब समय अच्छा होगा ना, तो आपको नहीं जाना पड़ेगा। ईश्वर, कौन एस्ट्रोलॉजर आपके लिए बना है, वो घर बैठे आपको आके मिलेगा। ये सूत्र है, इस प्रकृति का नियम है, ये इस ब्रह्मांड का नियम है कि जब आपका समय आएगा ना, जब आपका समय बढ़िया आएगा, घर बैठे ही, पता नहीं कब, वो एक गाना है ना जाने किस मोड़ पे नारायण मिल जाएंगे। यही सच है। हमें कभी कभी किस रूप में नारायण भगवान मिलते हैं, हमारी परीक्षा लेते हैं, और कितनी बार हम फेल हो चुके हैं। बिल्कुल। तो हमारी किस्मत भगवान बदलने आए थे, पर हमने उनको दुत्कार दिया, समझा ही नहीं कि ये भगवान की, ये जो भिक्षक था, ये जो जरूरतमंद इंसान था, ये जो हाथ बढ़ाए थे, ये ईश्वर का था, ये विष्णु भगवान का था, ये नारायण भगवान का था, लेकिन हमने उसको दूर कर दिया। इन सब चीजों को समझना है दोस्तों। मेरा ये सजेशन है कि एस्ट्रोलॉजी की तो बात हम करते हैं, बट हमें कर्म सिद्धांत को भी समझना पड़ेगा। कर्म हमारे जीवन में सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल, सबसे तेज तरीके से किस्मत को बदलने वाला रोल प्ले करता है। आप कर्म करते रहो, बीज बो, उसकी केयर करते रहो, पानी दो, खाद दो, ये सब दो, बहुत जल्दी उस बीज में से अंकुर फूटेगा। वो अंकुर की केयर करोगे, वो पौधा बनेगा। वो पौधा आपके केयर से कब वृक्ष बनेगा, आप सोच ही नहीं सकते। एक माँ बाप बच्चे को पैदा करके कितनी केयर से पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं, और बच्चा बड़ा होके इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, बिजनेसमैन बनता है, या तो आपको दुत्कार देता है,
या तो आपको दुत्कार देता है, लंदन चला जाता है, यूएस चला जाता है, आपको पूछता भी नहीं है, और या आपको भगवान बना लेता है। वो कहता है मेरे माँ बाप ही मेरे लिए भगवान है। जितनी अच्छी टेक केयर होगी, जितनी अच्छी बच्चे की परवरिश होगी, जितने अच्छे संस्कार, जब समय है तब तो संस्कार डाल नहीं रहे, तब तो उसकी केयर कर नहीं रहे। अब वो वृक्ष का रूप ले चुका। अब पंडितों से पूछ रहे हो कि पंडित जी देखना बेटे के ऊपर राहु की दशा चल रही है और ये तो बात ही नहीं करता हमसे, ये देखना हमें सुख देगा, कंधा देगा हमारे मरने पे। ये बातें क्यों उत्पन्न हुई? क्योंकि आपने जब समय था बच्चे को समय देने का, तब समय नहीं दिया जी। अगर आपने अपने बच्चे को सही समय दिया होता तो आज आपका बच्चा विदेश में चला ना गया होता और 2-2, 4-4, 6-6 महीने आप तड़प ना रहे होते, और आज आपको अपने बच्चों की कुंडली दिखाने के लिए किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत ना पड़ती। तो पहले हम बात करते हैं, राहु का लगन में होना अच्छा होता है, लेकिन अगर आप उसको समझ नहीं पाए तो यह विनाश भी कर देता है। दूसरे घर से देखा जाता है परिवार। राहु परिवार कुटुंब में लड़ाई झगड़े करा देता है। उसको यह लगता है बस मेरी वजह से सब है। बहस करता है बहुत, बीपी बढ़ा देता है, हार्ट की प्रॉब्लम दे देता है, क्योंकि गुस्सा आता है, चिड़चिड़ा बना देता है। धन का विनाश भी, जुए में, शराब में, नेगेटिव चीजों में आदमी पैसे लगाता। आज देखोगे जितने भी जो पान मसाला, तंबाकू, ये बहुत बड़े बड़े जो ब्रांड हैं, इनकी कुंडलियों को देखोगे ना, इनका राहु केतु सेकंड हाउस में होगा, क्योंकि इनको कमाई ऐसे ही होनी है। लेकिन इससे पैसा तो जनरेट हो गया, पर यह घर किसका है? कुटुंब का। इनकी पीढ़ियों में कितनी बीमारियां, कितनी परेशानियां, कितनी मुसीबतें आप सोच ही नहीं सकते। कई एक दिन ऐसा आएगा कि पैसा तो होगा लेकिन बच्चे नहीं होंगे। पैसा तो एक बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत, उनसे बड़ा कोई ब्रांड नहीं है, उनसे बड़ा कोई ब्रांड नहीं है। सोचो कितना बड़ा ब्रांड है। आप पान मसाले में जिसको भी सबसे बड़ा ब्रांड मानते हो ना, समझ लो वो। अच्छा, उनके बेटी तो हो गई, बेटा नहीं हुआ। कितने पूजा पाठ कराए पर बेटा हुआ ही नहीं। फिर एक हमारी क्लाइंट है, उन्होंने बताया हमारे बारे में, मुझे बुलाया उन्होंने, हमने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया। और हम एक्चुअली, इस सही बताऊं तो जो पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराते हैं, इसके पैसे भी बच्चा होने के बाद ही चार्ज करते हैं। अगर बच्चा है तो पुत्र की श्योरिटी भी देते हैं, वो टाइमिंग भी बताते हैं और पुत्र की श्योरिटी भी देते हैं। और अगर बच्चा नहीं है तो संतान की श्योरिटी है, पर बेटा और बेटी में कोई कंपेयर, कोई वो नहीं करते कि बेटा होएगा कि बेटी होएगी, बच्चा होएगा। लेकिन अगर बच्ची है, बेटी है, 1-2 बेटी हैं और बाप को पुत्र की अभिलाषा है, तो योग देख करके, अगर योग लिखे होते हैं, फिर हम उनके लिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करते हैं। और बेटा हुआ है, एक नहीं, कम से कम 50-100 फैमिलियों में योग होने चाहिए। राजा दशरथ जी की एक बेटी थी, बच्चा नहीं हो रहा था, बच्चा नहीं हो रहा था, उनको पुत्र चाहिए था, पुत्र लालसा थी। तब उनके जो गुरु वशिष्ठ ऋषि हैं, उन्होंने राजा दशरथ को बोला कि एक श्रृंगी ऋषि हैं, उनसे पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराओ तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। तो श्रृंगी ऋषि आए, उन्होंने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया, प्रसाद के रूप में खीर दी, और फिर तीनों उनकी पत्नियों को बच्चे हो गए। कौशल्या जी को राम हुए, कैकेयी जी को भरत हुए, और सुमित्रा को लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। बड़ी शक्तियां इजीली नहीं आती, ये मुझे समझ आ गया, क्योंकि शास्त्रों का जब अध्ययन करोगे ना, तब आपको ये समझ आएगा कि जो बड़ी शक्तियां हैं, जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं ना, जो इस धरती का रुख बदलने के लिए, जैसे हमारे देश के पीएम या बिल गेट्स हो गए, या टेस्ला के ऑनर हो गए, या अडानी, बहुत सारे ऐसे जितने भी जो रुख बदलते हैं अपनी कंट्री का, अपने देश का, या ऑल ओवर मार्केट का, वो स्पेशल तरीके से आते हैं। उनके लिए थोड़ी सी मिन्नतें मांगनी पड़ती हैं, भगवान की पूजा पाठ करनी पड़ती हैं, बड़े मुश्किलों से होते हैं, लेकिन जब वो होते हैं तो इतिहास रच देते हैं। तो फिर उनको बेटे, उन्होंने कई बार, आज तक मैं
उनसे पैसे लेने भी नहीं जाऊंगा। सोचो ये मेरे ख्याल से 4-5 साल पुरानी बात हो गई होगी कि हमारे लिए बड़ा छोटा मैटर ही नहीं करता, हमारे लिए मैटर करता है किसी का भाव। एक इंसान हमारे पास आया और आज वो रोने लग जाए तो हमारे अंदर फिर उसके लिए भाव है कि यार ये परेशान है, इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर हो सकता है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दूं। पर नहीं लिखा तो मैं इसको साफ बताता हूं कि तेरी किस्मत में अभी स्ट्रगल है, प्रायश्चित पूरा कर, मंदिर में जा, भगवान की शिव की उपासना कर। मैंने भी शिव की उपासना की है। कितने आपको मैं बता दूं मुस्लिम हमारे क्लाइंट हैं, कितने हमारे क्रिश्चियंस फॉरेनर्स क्लाइंट हैं, कितने हमारे सिख फैमिली के लोग हमारे क्लाइंट्स हैं। हर धर्म में लोगों के पास प्रॉब्लम्स हैं, उनको सही नॉलेज चाहिए। और मैं एज ए फ्रेंड मिलना चाहता हूं, एज ए लाइफ डिजाइनर मिलना चाहता हूं, एज ए डॉक्टर मिलना चाहता हूं। मैं पूजनीय भगवान इन सब चीजों से मैं बहुत डरता हूं। कोई मेरे पांव छुए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे डर लगता है कि पांव छूने भगवान के छुओ। मेरे साथ तो आप मेरे दोस्त की तरीके से मिलो, मीटिंग करो, आपको नॉलेज अच्छी मिलती है, आप दोबारा से मिलो, ऐसा मैं चाहता हूं। और इसीलिए मैं कुणाल कुमार लाइफ डिजाइनर लिखता हूं कि मेरे पास एक नॉलेज है आपकी लाइफ को डिजाइन करने की। बट मैं परम पूजनीय ये वो श्री श्री कितने हैं, पर चलो मैं किसी चीज में बहुत, सबको मेरा तो नमन है, बट मैं उन चीजों में जाना नहीं चाहता। तो मैंने इन ग्रहों को 96 से और 2006 तक इन ग्रहों को अध्ययन किया है। अच्छा। इन ग्रहों के नेचर को, रूप को समझा है कि इनका जन्म कैसे हुआ, इनकी प्रवृत्ति क्या है, इनका नेचर क्या है, ये क्या चाहते हैं, हमसे क्या चाहते हैं, हमारे जीवन में ये आएंगे तो क्या देने आएंगे या लेने आएंगे, किस भाव में क्या फल देंगे, किस भाव में ये दुख देंगे, किस भाव में सुख देंगे, ये सब उनके नेचर पे डिपेंड करता है, उनके नंबर्स पे डिपेंड करता है। दूसरा घर परिवार कुटुंब। तो अगर ये गलत तरीके से पैसा देंगे, जैसे मैंने बताया कि तंबाकू, शराब, नशे से रिलेटेड चीजें आदमी करता है तो उसको बहुत सक्सेस दे देते हैं। लेकिन जितना व्यक्ति सही सच बोलता है उसको ये बर्बाद भी कर देते हैं। बट ये परीक्षा है, थोड़ा सा स्ट्रगल कराएंगे। अब देखिए, अगर राहु आपके सेकंड हाउस में बैठा है, आपकी परीक्षा लेगा। आप जितना सच बोलोगे, जितना अच्छा करोगे, आपकी परीक्षा लेगा। आपको मुसीबतें 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 आती जाएंगी। लेकिन जब आप टस से मस नहीं होंगे ना, आप अपने सही पथ ट्रैक पर चलते रहोगे, फिर राहु कहेंगे आप धन्य हो, राहु देवता कहेंगे आप धन्य हो प्रभु, मेरा भी आपको नतमस्तक है और मैंने जितने कष्ट दिए मैं उनको वापस लेता हूं और ये सारे वैभव आपको देता हूं और 100 गुना इसके वैभव देता हूं। और इतना देके जाते हैं कि व्यक्ति की कई पीढ़ियां तर जाती हैं। दूसरी तरफ जब आदमी नेगेटिव चीजों में चला जाता है, पाप की कमाई करता है, पाप की कमाई कहां से आती है? सेकंड हाउस से। जितनी भी मिनिस्टर, मंत्री, सलाहकार, गवर्नमेंट अधिकारी, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, आईआरएस हो, आईएफएस हो या कोई भी, अगर पाप से पैसा कमा रहे हैं, गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं, अपने जीवन में इकट्ठा कर रहे हैं, तो सेकंड हाउस से देखा जाएगा। पाप करते रहते हैं, बुरा भी करते हैं। आज देखो, एक सड़क के लिए 4000 करोड़ अलॉट हुए, पता चला रियलिटी है कि 1000 करोड़ तो रिश्वतों में चले गए, कमीशन में चले गए। सब ये पाप की कमाई हुई। सबको इसका प्रायश्चित करना है। मेरा जीवन आज है, कल रहेगा या नहीं रहेगा, सबके साथ ऐसा होना है। लेकिन ईश्वर की लीला तो रहेंगी, कर्मा तो रहेंगे। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो पाप से कमाया गया पैसा है वो एकदम से बहुत दिखता है, बढ़ता रहता, खुश रहता है वो इंसान जो भी है। पान मसाला बेच रहा है, गुटखा बेच रहा है, तंबाकू बेच रहा है, शराब बेच रहा है, और खूब बिजनेस बढ़ रहा है। लेकिन जब उस पैसे को भोगने का समय आता है ना, उसके बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, फिर बच्चे होने बंद हो जाते हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि पैसा तो होगा लेकिन बच्चे नहीं होंगे। तब इस संपत्ति, आप तो डेथ हो गई, मर के ऊपर चले गए। अब इस पैसे, आप ये बोलते थे, अभी मैंने पूछा
एक के घर गया तो कि ये हमारा घर है, अरे ऐसे तो हमारे हर कंट्री में घर है, हमारे तो इतनी प्रॉपर्टी है, इतने होटल हैं, ये वो। तो मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया, और ये शरीर, कि शरीर तो मेरा ही तो हुआ है, मैं ही तो हूं। मैंने कितने साल के लिए, कितने जीवन के लिए। अब वो सोच में पड़ गया कि मतलब मैंने कभी, आपकी एज हो गई 60 साल, अभी कितने साल और जीवित रहेंगे आप? कहता है शायद और 20 साल। ठीक है, उसने सही जवाब दिया, 20 साल। तो मैंने पूछा 20 साल के बाद क्या होगा? ये सब किसका होगा? कि मेरे बच्चों का होगा। मेरे बच्चे यानी कि, लेकिन मरने के बाद तो आत्मा का तो किसी से कोई रिश्ता होता नहीं है। आत्मा तो हमारे, आत्मा तो अलग अलग चली जाएगी अपने कर्मों। आपके जीवन में जो अच्छे, अब मैं ये कैसे बोलूं तुमने तो बहुत ही पाप किए हैं, तुमने तो गुटखा ही गुटखा बेचा है, गुटखा ही गुटखा बेचा है, तुम्हें तो सजा मिलेगी कलयुग में जाके। यमराज देवता तुम्हारा तो इंतजार कर रहे हैं। मैं ये कैसे बोलूं? मैंने कहा आपके पुण्य फल और आपके पाप फल का बैलेंस शीट तो ईश्वर के पास होएगी, उसके आधार पर फिर आपको जन्म मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो यमराज भगवान जाने। लेकिन आपने कहा ये मेरे बच्चों के लिए मैंने छोड़ दिया, इन बच्चों की लाइफ अभी कैसे? आप भगवान तो हो नहीं, अभी तो आप पंडितों से कुंडलियां दिखवा रहे हो, इसका मतलब आपको तो ये भी विश्वास तो है नहीं ना। आपको एक्चुअली तो पता ही नहीं है कि मेरे बच्चों के भी बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, उनके बच्चे होंगे कि नहीं होंगे। आज कितने सारे ऐसे लोग मैं आपको दिखा सकता हूं जिनके बच्चे गे बन गए। लड़का लड़के से प्यार कर रहा है, लड़की लड़की से प्यार कर रही है। क्या आज किसी को पता चल जाए, एक हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक का इकलौता बेटा, उसको पता चल जाए कि मेरा बेटा तो गया है, वो लड़की से शादी करने में सक्षम ही नहीं है। अब दूसरा बच्चा, आपकी तो 60 साल एज हो गई, अब दूसरा बच्चा पैदा कर नहीं सकते आप। बिल्कुल। अब ये प्रॉपर्टी मेरे बच्चे की तो है, पर मेरे बच्चे के बाद मेरा कौन है? तो फिर पाप क्यों? फिर पाप क्यों? सेकंड हाउस को समझना है, इन ग्रहों के साथ हमें इन भाव को समझना है। ज्योतिष को कोई समझना नहीं चाहता, हर कोई उपायों में घुसा हुआ है। उपाय मेरे से भी ले लो, बट मैं कहता हूं उपायों से आप पेन किलर की तरीके से खाके आपने ठीक कर लिया, लेकिन जीवन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। समझना होगा। हाँ, आपने एक चीज कही थी कि राहु और केतु मैरिज लाइफ भी खराब कर देता है। कहा जाता है कि अगर राहु केतु सप्तम भाव में है तो डाइवोर्स तक की नौबत आ जाती है। इससे हम कैसे बच सकते हैं? देखो जैसे मैंने बताया कि राहु लगन में जब बैठता है तो केतु 7th हाउस में बैठता है, केतु लगन में तो राहु 7th हाउस में बैठता है। जब राहु 7th हाउस में बैठता तो अलग प्रॉब्लम्स आती हैं। हाँ। प्रॉब्लम ये आती है कि लड़के का अफेयर शुरू हो जाता है, या लड़की का अफेयर शुरू, बीबी का अफेयर शुरू हो जाता है, या ये मन में भय उत्पन्न हो जाता है कि मेरी बीबी मेरा फोन नहीं उठाती, पता नहीं कि घंटे किससे बिजी रहते। मन में शंका पैदा हो गई, पत्नी के मन में भी शंका पैदा हो गई। अब वो अपनी फ्रेंड से बात करती है, उसको अपने दोस्त से बात करने का शौक था, लेकिन इस शंका ने उनका डिवोर्स करा दिया। राहु एंजॉय कर रहा है, राहु कह रहा पागल इनको। राहु देखा जाए तो कोई भी ग्रह ना हमारे कर्मों के आधार पर ये भावों में प्लेसमेंट लेते हैं, ये डिसाइडेड हैं, बट हमारे कर्मों के आधार पर, यानी कि ये जिस समय किस भाव में अच्छे और बुरे हैं। जैसे मैं फिर से बताता हूं, एक नंबर में इस राशि में राहु, हाँ। 50-50 होते हैं। ठीक है। 2 नंबर में राहु, सतयुग में और त्रेता युग में इनको राहु को उच्च का माना जाता था। सतयुग में और त्रेता युग में जब राहु 2 नंबर में होते थे, आज भी जो हमारे पुराने एस्ट्रोलॉजर होंगे जो 80-90-100 साल के एज के होंगे, या जो पुराने एस्ट्रोलॉजर कुंडलियां बना के देके गए होंगे, वो 2 नंबर में आज भी राहु को उच्च जैसा ही मानते थे। तो राहु 2 नंबर में बहुत अच्छे, मैं भी मानता हूं कि सबसे पावरफुल होते हैं। टॉरस, यानी कि उसको इतना दम्भी बना देते हैं और वो व्यक्ति राज करता है, चौमुखी सफलता मिलती है। 2 नंबर के बाद 3 नंबर में राहु उच्च के होते हैं। 4 नंबर में राहु मेंटली व्यक्ति को वीक कर देते हैं, बारंबार उसकी परीक्षा लेते हैं, एंजाइटी देते हैं, सोच, ओवर थिंकिंग।
ओवर थिंकिंग ऐसी देंगे कि आप दुनिया के सबसे टॉप राइटर भी बन सकते हो, आप सलाहकार भी बन सकते हो अगर आपने राहु को मेडिटेट करके अपने वश में कर लिया। तो आप ज्ञान दे सकते हो, जितने भी राइटर हैं, जितने भी ये स्पीच लिखते हैं, जितने भी ये बुक्स लिखते हैं, जितने भी राइटर, जितने भी ये फिल्म लिखते हैं, ये सब ऐसे ही होते हैं। या तो उनका राहु लगन में होगा, या राहु कर्क राशि में होगा, या राहु कन्या राशि में होगा। तो कर्क राशि के राहु, बहुत कम लोग हैं जो इसको बैलेंस कर पाते हैं। अच्छा। वरना लोग ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन में चले जाते हैं। 5 नंबर में बहुत ही ईगोस्टिक और घमंडी बना देते हैं, चिड़चिड़ा भी बना देते हैं। 6 नंबर में सबसे पवित्र माने गए हैं। 6 नंबर का 1 नंबर से 12 नंबर के बीच में 6 नंबर एक ऐसा नंबर है, कन्या राशि, जिसमें राहु को पवित्र माना गया है। अच्छा। जिसका भी राहु 6 नंबर में होगा, समझ लो बहुत ही पवित्र है। राहु इसको कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देंगे, कभी इसको गलत रास्ते पर नहीं जाने देंगे। ऐसे व्यक्ति से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। जिसकी भी कुंडली में राहु 6 नंबर में होना, ऐसे व्यक्ति के बारे में ना बुरा सोचना चाहिए, ना बुरा बोलना चाहिए। 2 4 6 महीने, साल बीतेगा, जो भी आपने बोला है ना, जो भी चीजें उसके साथ बुरी करी हैं, उसका मल्टीपल आपके साथ बुरा हो सकता है। इतना पवित्र होता है राहु। और राहु के ऊपर कोई नहीं है, यह भी समझ लीजिए। फिर 6 नंबर के बाद 6 नंबर के बाद 7 नंबर में व्यक्ति को कंफ्यूज रखते हैं। अच्छा। उसमें भी मेडिटेशन की नीड चाहिए, नहीं तो व्यक्ति कभी भी अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाता, अच्छा और बुरा नहीं समझ पाता, सच्चा और झूठ नहीं समझ पाता, अपना पराया नहीं समझ, वो इसी उधेड़ बुन में अपने जीवन को तबाह कर लेता है। वृश्चिक राशि में व्यक्ति को राहु चिड़चिड़ा बना देते हैं। अच्छा। चिड़चिड़ा। 9 नंबर में राहु नीच का होता है, पेट संबंधी प्रॉब्लम्स रहती हैं। ऐसे व्यक्ति को भी मेडिटेशन करना चाहिए। 10 नंबर में व्यक्ति को राहु कंफ्यूज करते हैं। 11 नंबर से राहु डरते हैं, यानी कि 11 नंबर जैसे अमिताभ बच्चन जी हो गए, सलमान खान हो गए, राहु डरते हैं। राहु ऐसे व्यक्ति के चापलूस बन के रहते हैं, क्योंकि शनि की मूल त्रिकोण, कुंभ राशि शनि की पावरफुल राशि है। मकर राशि में राहु पावरफुल हो जाते हैं, कई बार भ्रमित कर देते हैं शनि देवता को भी, और सही गलत में कंफ्यूज करने की कोशिश करते रहते हैं। उनको भी मेडिटेशन करनी चाहिए, उनको भी अच्छे और बुरे को समझना चाहिए। 12 नंबर में राहु बिल्कुल अच्छे नहीं होते। 12 नंबर की लाइफ में बहुत जीवन में दुख भर देते हैं। अच्छा। तो ऐसे व्यक्ति को तो सबसे ज्यादा मेडिटेशन करने की आवश्यकता होती है। और राहु का जब ये प्रोग्राम आप एंड तक देखोगे, कोई ना कोई आपको मैं ऐसे टिप्स देके जाऊंगा कि आप अपने राहु केतु को ठीक कर सकते हो। राहु केतु की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर इनकी महादशा किसी के जीवन में चल रही है, तो लाइफ में किस तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं? क्या स्ट्रगल्स फेस करेगा इंसान? क्या कुछ चेंजेस आ सकते हैं? देखिए, राहु की महादशा आती है 18 साल के लिए, केतु की 18 महादशा आती है 7 साल के लिए। राहु की दशा में जब 18 साल राहु आते हैं, तो राहु में सबसे पहले राहु आते हैं। राहु में ही आपको चाहिए कि आपको मेडिटेट करना है। आप सुबह, बहुत अच्छी बात, देखो इसी में उपाय आ गए। और ये उपाय ही आपको समझने हैं कि अगर आपके ऊपर राहु की महादशा आ गई आपको, तो ये समझ लीजिए आपको एस्ट्रोलॉजर के पास या तो आप पहले जाइए। आपके ऊपर राहु की महादशा आने वाली है, आप पहले चले जाइए, पहले आपको सही नॉलेज मिल जाएगी और आप उसका सही सॉल्यूशन कर लेंगे। राहु शुरू होने के बाद चाहे जो मर्जी एस्ट्रोलॉजर हो, आपको, क्योंकि आपका समय भ्रम वाला शुरू हो गया, आपको कंफ्यूज कर देगा। जी जी। हो सकता है कि और ऑलरेडी आप सही रास्ते पर चले, राहु आपको ले जा ही इसलिए रहा है कि आपको वो भ्रमित करना चाहता है, वो डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है, वो जो अच्छी चीजें आप कर रहे हो उनसे उचटाना चाहता है। तो मेडिटेशन, सुबह 5 बजे सूरज की किरणों, सूरज और राहु का आपस में बैर है, तो सूरज की किरणें निकलने से पहले भोर का समय 4, 5 और 6 के बीच में, 7 बजे तो सूरज निकल जाता है, किरणें आ जाती हैं, 4, 5, 6 के बीच में आप 1 घंटे वॉक करें। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। ये इतना प्यारा उपाय मैंने आपको बताया है कि आपकी हर समस्या का समाधान है राहु का, चाहे वो महादशा में आए, चाहे अंतरदशा में आए, चाहे प्रत्यंतर दशा में आए। राहु की पोजीशन अगर खराब है, लगन में बैठा है, नीच का बैठा है, राहु 9 नंबर में नीच का होता है, 12 नंबर में शत्रु होता है, 5 नंबर में शत्रु होता है,
4 नंबर में भी अच्छा नहीं होता, तो ऐसे व्यक्ति को भी मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए। और सिर्फ पलोथी मार के बैठ जाए 10 मिनट, ओम, सिर्फ 5-10 मिनट ओम चैंटिंग करें, आपका राहु आपके पास ही बैठा होएगा और आपको सारे सुख देने की कोशिश करता रहेगा। अगर आपने 2-4-6 महीने इसको कंटिन्यू, ऐसा नहीं कि आज करोगे कल को चेंज हो जाएगा। ज्योतिष में ऐसा कोई उपाय नहीं है, पेन किलर नहीं है ज्योतिष कि दवाई खाई बॉडी में गई और आपका दर्द थोड़ा कम हो गया। इसको हमें आयुर्वेद की तरीके से लेना है, जड़ से खत्म करना है, जड़ से इन चीजों को ठीक करना है। जी जी। तो राहु की जब महादशा आए, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आए, तो ये सबसे प्यारा उपाय है। अच्छा। और राहु के टाइम पे और केतु के टाइम पे व्यक्ति को सरस्वती माता की पूजा करनी चाहिए। यानी कि जो भी व्यक्ति सरस्वती माता की पूजा करता है, राहु वहां कुछ बिगाड़ नहीं पाते। जो व्यक्ति शक्ति की पूजा करता है, दुर्गा मां की पूजा करता है, दुर्गा, उनका भी राहु कुछ बिगाड़ नहीं पाते। राहु केतु दोनों शिव और शक्ति से डरते हैं। राहु केतु शिव और शक्ति से डरते हैं, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, एक एक अध्याय कर सकते हैं, महीने में एक बार पाठ कर सकते हैं। देखो मैंने कितना हल्का कर दिया। बिल्कुल। कि आपको रोज ये डर तो है ही नहीं ना कि रोज पढ़ना है। हाँ। आपको 13 अध्याय रोज करने हैं, आपको महीने में एक अध्याय कर लो, अगले महीने दूसरा, 13 अध्याय आप एक साल में खत्म करो। लेकिन आप करोगे तो उसको अपनी आदत, नेचर बना लो। नहीं तो एक बहुत ही प्यारा मंत्र मैं दे रहा हूं, ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। इस मंत्र की 3 मालाएं, 4 मालाएं आप करना आरंभ कर दो। आपका राहु धीरे धीरे 2-4 महीने बीतेंगे, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप 10-20-50 हजार रुपए खर्च करके मेरे पास आओगे, मैं भी आपको यही उपाय बताऊंगा। आप किसी के पास जाओगे, वो भी कोई ना कोई ऐसे टोटके, टॉयलेट में नील बहाने से, पति से टॉयलेट साफ करवाने से, पता नहीं कौन टोटके कहां से लोग पैदा होते हैं। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया। मतलब आदमी को ये समझना चाहिए कि आप अपने पति को कहां भेज रहे हो। अंबानी जी, अडानी जी, बिल गेट्स, वॉरेन बुफे, यही सब करके वो अडानी अंबानी नहीं बने। दुनिया की रईसियत, सोबरनेस इन चीजों से नहीं आती। समझना है ज्योतिष है क्या, कैसे काम करता है, ये ग्रहों का नेचर क्या है, इनकी व्यक्तित्व क्या है, इनकी पर्सनैलिटी क्या है। अज्ञानी के पास जाओगे, अपने ज्ञान को भी आप अंधकार में डुबा दोगे। तो ये मैंने बताया जो सब कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मुस्लिम होंगे, सिख या क्रिश्चियंस होंगे, नहीं कर सकते। बट ये घूमने वाला, इसमें तो कोई धर्म जुड़ा ही नहीं है। तो आप मॉर्निंग वॉक करो, ये कर लीजिए। एक बहुत प्यारा उपाय है कि जब भी राहु की दशा आए, जैसे ही शुरू हो, 1 महीने के अंदर अंदर आप अपने पार्टनर के साथ या समुद्र पार की एक यात्रा करके आ जाएं। अगर समुद्र पार की यात्रा नहीं करते तो अपनी कंट्री में ऐसी जगह 2-3-4-5 दिन, 1 हफ्ता बिता करके आए जो समुद्र के किनारे हो। अच्छा। आपका राहु एक बार करेंगे, जब अगली दूसरी बार करेंगे तब आपको ये प्रतीत होगा कि आपकी कितनी प्रॉब्लम्स तो आने वाली थी, आई नहीं। ये उपाय है जी। पहाड़ों की, हिल्स की यात्रा करना, ये उपाय है, हर धर्म का व्यक्ति कर सकता है। किसी की मैरिड लाइफ खराब चल रही है, किसी की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है जी। राहु और केतु की वजह से, आप अपने धर्म का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी के लिए मैं बता रहा हूं, अपने धर्म का जो भी ग्रंथ है, हिंदू हैं तो गीता पढ़ना आरंभ कर दो, भागवत गीता पढ़ना शुरू कर दो, सुख सागर पढ़ना शुरू कर दो, कोई भी शास्त्र ले लो, रामायण ले लो। मुस्लिम हैं तो कुरान ले लो, सिख हैं तो गुरु ग्रंथ साहिब जी को आप पढ़ना शुरू कर दो, और क्रिश्चियन हैं तो आप अपनी बाइबल पढ़ सकते हो। जब आप 1-1, 2-2 पेज पढ़ना शुरू करोगे ना दोस्तों, तो ये जो राहु केतु का जो नेचर है, जो व्यक्तित्व है, इनका व्यक्तित्व, इनकी पर्सनैलिटी क्या है, ज्ञान को अर्जित करना, मेडिटेट करना और ज्यादा शक्तिशाली होना।
तो जब आप ये पढ़ोगे ना, जब इनकी दशा, जब आप ये पढ़ोगे तो ये आपके ज्ञान से अपनी शक्तियों को बढ़ाना शुरू कर देंगे। यानी कि आपके सराउंडिंग आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन ये समझ लीजिए कि जब एक महीना कंटिन्यू आप पढ़ेंगे, जब इसको अपना आदत, अपना नेचर बनाएंगे ना, तो ये ग्रह आपके सराउंडिंग बैठे हुए हैं, आपसे ऊर्जा ले रहे हैं। और जब तक इन्हें कुछ आपका बिगाड़ना होगा, तब तक इनकी दशा चली जाएगी। अब केजरीवाल जी थे, उनका जो समय सीमा जी थी, काल जो था वो चला गया। आज वो किसी का कुछ कल आएंगे, कल की कल देखेंगे, लेकिन हर ग्रह जिस समय दशा में है उस समय वो पावरफुल होता है, उस समय वो ज्यादा मैटर करता है। तो गोचर में बहुत लोग डर जाते हैं कि ये गोचर में मेरा यहां पे जा रहा, मेरे ऊपर क्या करेगा। फिर मैं बताता हूं कि इनका रोल तो है, लेकिन ये महादशा के अकॉर्डिंग काम करते हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर जिस ग्रह की महादशा और अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म का भी इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन महादशा और अंतरदशा का, महादशा समझ लीजिए प्राइम मिनिस्टर और अंतरदशा समझ लीजिए चीफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री। ये दोनों अगर आपने अपने फेवर में कर लिए, आपको नीड ही नहीं है किसी की, या है किसी की। अगर मुख्यमंत्री आपके फादर हों, प्रधानमंत्री जी आपके फादर हों, तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपका कुछ बिगाड़ ही पाएगा। आपके कर्म अच्छे हों, कर्म बुरे होंगे तो सस्पेंड होते तो किसी को भी देर नहीं लगती ना। तो इसलिए सिर्फ आपको कर्मों का तो ध्यान देना ही है। तो जब आप ये अपने ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, इनको पढ़ते हैं, तब ये राहु केतु आपके साथ में बैठ करके उस ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और आपका कभी कुछ बिगाड़ नहीं पाते। इसको आजमाइए और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं। मैं कोई भी उपाय बताऊंगा तो वहीं पर बात यही आ जाएगी कि मैं कहीं ना कहीं पहले तो ये चाहता हूं कि आपका ज्ञान, आप आयुर्वेदिक तरीके से इसको परमानेंट रिजॉल्व कर दें। तीसरे घर का राहु, तीसरे, छठे और 11वें घर का राहु सबसे अच्छा होता है। तीसरे घर में पराक्रम देता है, मिनिस्ट्री देता है, सांसद, विधायक या राज्य मंत्री या कैबिनेट मिनिस्टर बना देता है, पावरफुल बनाता है। उस व्यक्ति के पास 10-10, 20-20 बॉडीगार्ड होते हैं। तीसरे घर का राहु अगर है तो आपके जीवन में मेनी टाइम्स आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जो आपको बुलंदियों पे लेके जा सकती हैं। उन अपॉर्चुनिटीज को पहचानना है। चौथे घर का राहु माता को कष्ट देता है, माता को प्रॉब्लम देता है। तो मां के साथ कभी भी बहस ना करें, जितना बहस करोगे आपकी माता का स्वास्थ्य खराब रहेगा। पांचवें घर का बुद्धि को खा जाता है, बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। दुनिया का सबसे बड़ा दोष सवदोष ऋण दोष देता है, पितृ ऋण दोष देता है। ऐसे व्यक्ति को अपने ऋण खत्म करने चाहिए, फिर मेडिटेशन करनी चाहिए। संतान में भी प्रॉब्लम देता है, पिता के साथ संबंधों में कड़वाहट भर देता है, संतान के साथ चीजें खराब कर होने लगती हैं। आप जो अपनी संतान से चाहते हो, जो एक्सपेक्टेशन है, वो फिलफिल नहीं हो पाती। राहु पांचवें घर में होने से, पांचवा घर किसका है? पिता के साथ संबंधों का, असेंडेंट और डिसेंडेंट, पिता और पुत्र, आपके पिता और आपका पुत्र दोनों के साथ आपके संबंध कैसे होंगे, ये 5th हाउस से देखा जाता है। ज्ञान, बुद्धि, भावुकता, संतान, पेट आदि की समस्याएं, शिक्षा, बुद्धि, आपका नेचर, बिहेवियर, ये 5वें घर से देखे जाते हैं। चौथा घर सुख संपत्ति, इनकम, आय, भूमि, वाहन, माता का है। तीसरा घर भाई, सहोदर, पराक्रम का है। तो जिस जिस भाव से जो चीजें देखी जाती है, वहीं पर हमें उनके नेचर को समझना है और वहीं पर ये चीजें प्लस माइनस कर सकता है। तो पांचवें घर में राहु का जो दोष है, उससे उत्पन्न जो दोष है उसका सॉल्यूशन करना है। छठे घर का राहु बहुत अच्छा होता है, रोग, ऋण, शत्रु, बीमारियां, परेशानियां, मुसीबतों से बचाता है। उसको जितना भी स्ट्रांग कर सकते हैं कर लीजिए। 7th हाउस में पत्नी के साथ संबंधों में विच्छेद करता है। आपको आपकी पत्नी के प्रति या पत्नी को आपके प्रति मन में शंकाएं उत्पन्न करा देता है। इन शंकाओं से दूर रहना है। अगर आपके मन में ये शंकाएं उत्पन्न नहीं हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मन में भ्रम उत्पन्न हुआ तो प्रॉब्लम्स आएंगी। 8वें घर में आयु लंबी देता है, लेकिन यूरिन इन्फेक्शन दे देता है। लेडीज को गायनिक इश्यूज, पीसीओडी की प्रॉब्लम देता है। कभी कभी यूट्रस रिमूव भी करा देता है। जैसे आपने सुना होगा कई बार आपने सुना होगा कि लेडीज
ने जो बेबी कंसीव किया उसमें प्रॉब्लम है, तो वो जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं 7th हाउस 8th हाउस में राहु या केतु के पोजीशन होने की वजह से होती है। तो 8th हाउस हमारे सेक्सुअल पार्ट का भी है, पाइल्स की प्रॉब्लम, यूरिन इन्फेक्शन, किडनी की प्रॉब्लम 8th हाउस से देखी जाती है। 9th हाउस धर्म तप श्रद्धा भाग्योदय, दूर की यात्राएं, विदेश पहुंचा देता है, विदेश में सेटल करा देता है, लेकिन धर्म कर्म में व्यक्ति का मन नहीं लगता। जितना व्यक्ति अज्ञानी होता है, जितना व्यक्ति ईगोइस्टिक घमंडी होता है, उतना उसको डाउनफॉल लाता है। जितना व्यक्ति दान करने नहीं देता, लेकिन ऐसे व्यक्ति को दान करना चाहिए, चैरिटी करनी चाहिए, अच्छाइयां करनी चाहिए, जितना व्यक्ति ये चीजें करता है और तरक्की करता चला जाता है। 10वें घर में मैनी टाइम्स राहु बहुत अच्छा होता है और मैनी टाइम्स ये बर्बादी दे देता है, क्योंकि स्टेटस का घर है। ओहदा, कीर्ति, उद्योग, व्यापार, बड़ी पदवी, नौकरी, राज्य सत्ता, ऐश्वर्य, भोग, प्रतिष्ठा, फेम, अपॉर्चुनिटीज 10th हाउस से देखी जाती है। 10th हाउस का जो राहु है सिंहासन पे बिठा देगा, माला माल बना देगा, राजा बना देगा। ईगो घमंड आएगा तो आपके वजीर से आपको मरवा भी देगा। अच्छा। आपका ऐसा डाउनफॉल लेकर के आएगा कि आप दीवार पे भी चिपक जाएंगे, दीवार पे भी मतलब आपकी फोटो लग जाएगी। षड्यंत्र रचा देता है। ईगो नहीं आनी चाहिए, घमंड नहीं आना चाहिए, और सभी के प्रति आपको थोड़ा सा जागरूक रहना चाहिए। 11वें घर का जो प्रॉफिट देता है, पैसा देता है, आप छोटा काम करोगे तो भी, बड़ा काम करोगे तो भी, आपको पैसे की कमी जीवन में कभी नहीं आने देगा। 12वें घर का विदेश ट्रैवल कराता है, ट्रैवलिंग बहुत कराता है, बहुत ट्रैवल कराता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि विदेश में सेटल भी करा देता है। केतु को अगर मैं देखूं, 6ठे, 8वें, 6ठे, 9वें और 12वें घर में सबसे अच्छा माना गया है। राहु को 3रे, 6ठे और 11वें घर में अच्छा माना गया है। यानी कि जिसका केतु 12वें घर में और राहु 6ठे घर में हो, वो समझ लीजिए सबसे बढ़िया इंसान है। ऐसे व्यक्ति के साथ कभी पंगा, इस धरती के हर एक इंसान को यह सलाह है कि ऐसे व्यक्ति से कभी लड़ाई झगड़ा मत करो, कभी पंगा मत लो जिसका राहु 6ठे घर में और केतु 12वें घर में हो। आपकी बीवी की कुंडली में है, आप बीवी के साथ लड़ते झगड़ते हो, आप जिंदगी भर बर्बाद रहोगे। राहु सडन सक्सेस और सडन बर्बादी है। केतु पहले घर में चिड़चिड़ा बनाता है, व्यक्ति देवताओं की पूजा करे, आराधना करे। केतु के इष्ट देव हैं गणेश भगवान और केतु के गुरु हैं बृहस्पति। तो जिसका केतु लगन में हो, ये तो मैंने राहु का बताया, जिसका केतु लगन में हो, ऐसे व्यक्ति को देवियों में, देवताओं में बिलीव करना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, केसर का तिलक लगाना चाहिए, आध्यात्म से जुड़े रहना चाहिए, ज्ञान अर्जित करना चाहिए और ज्ञान बांटना भी चाहिए। जितना पढ़ाई करेगा, अपनी एजुकेशन किताबें जितनी पढ़ेगा, नॉलेज अर्जित करते रहना चाहिए। केतु आपको कभी नुकसान नहीं देगा, वरना चिड़चिड़ा बना देगा, इरिटेट बना देगा। आप किसी के अच्छे दोस्त नहीं बन पाओगे, किसी को अच्छा दोस्त नहीं बना पाओगे, हर समय इरिटेट रहोगे। टेंशन, डिप्रेशन भी दे देते अगर चंद्रमा के साथ बैठ जाए, बुध के साथ बैठ जाए। बहुत ही स्किन प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम, वेन्स प्रॉब्लम दे देता है। तो ऐसे व्यक्ति को 2 ग्राम केसर अपने बेड के सिराने रखना चाहिए अगर केतु उसके लगन में बैठा है। दूसरे घर का केतु धन का विनाश करता है, दान करोगे तो धन को आने के रास्ते बनाता चला जाएगा। तीसरे घर का भाई की मृत्यु देता है, जिसका तीसरे घर में केतु बैठा हो, भाई की मृत्यु देता है या भाई से दुश्मनी करा देता है। भाई और पड़ोसियों के साथ हमेशा ऐसे व्यक्ति के झगड़े बने रहते हैं, कोर्ट कचहरी वाली परिस्थितियां उत्पन्न होती रहती है। अपने धोखा दे करके एक दिन सब लूट के चले जाते हैं, प्रॉपर्टी अपने नाम करा लेते हैं। बहुत लोग हैं, बहुत अधिकारी हैं, बहुत मिनिस्टर हैं जिन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम प्रॉपर्टियां कराई और बाद में उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। उनको पता ही नहीं कि उनका केतु तीसरे घर में बैठा है। चौथे घर का केतु मातृण दोष देता है, माता को कष्ट देता है। माँ की सेवा, माता की पूजा जितना करोगे माता ठीक रहेंगी। माता से बहस करोगे, माता को बीमारियां परेशान करने लग जाएंगी। माँ की सेवा ही प्रायश्चित है। 5वें घर का केतु व्यक्ति को मेंटली टॉर्चर करके रखता है। सवदोष, ऋण दोष। 5वें घर में शुक्र, शनि, राहु, केतु अगर बैठ जाएं या इनमें से कोई भी ग्रह बैठ जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा दोष सवदोष, ऋण दोष बनता है। इसके लिए मैंने कई अपने पॉडकास्ट में बताया, सूर्य विष्णु यज्ञ करना चाहिए। एक्चुअल तो व्यक्ति को सबसे पहले अपनी कुंडली बनवा के ये समझना चाहिए कि उसका जन्म कौन कौन से प्रायश्चित करने के लिए हुआ है। अच्छा। और वो प्रायश्चित, सही बताऊं, एंसेस्ट्रल्स ऋण है आपके। हम जो कर्म कुंडली बना के देते हैं, हम सबसे पहले उसके ऋणों का ही ब्यौरा देते हैं कि आपकी कुंडली में ये ऋण है, इन ऋणों का सॉल्यूशन करो।
आज आपके पास पैसा आ गया तो भगवान ने अपॉर्चुनिटी आपको दी है, बिल्कुल। ये नॉलेज किसी ने दी तो ये अपॉर्चुनिटी है। कल को पैसा नहीं होगा तो आप वैसे ही नहीं करवा पाओगे। तो जब पैसा हो, संभवता हो, तो सबसे पहले अपने सारे ऋण एक बार सूर्य विष्णु यज्ञ करें, हरिहरात्मक यज्ञ करें, ताकि आपके कुंडली के ऋण और दोष खत्म हो जाए। पांचवें घर का केतु अच्छा नहीं होता, पिता को हार्ट बीपी की प्रॉब्लम दे देता है, संतान होने में प्रॉब्लम आती है। बेटियां बहुत होती हैं ऐसे घर में, पुत्र सुख नहीं मिलने। राहु और केतु जिसके भी पांचवें घर में बैठ जाएं, पुत्र सुख में बहुत बाधा मिलती है। लड़कियां तो हो जाती है पर पुत्र सुख आसानी से नहीं मिल पाता। मिसकैरेज, अबॉर्शन बहुत होते हैं। स्त्री बच्चा कंसीव करती है और मिसकैरेज हो जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। डॉक्टर भी आज तक ये पता नहीं लगा पाई ऐसा क्यों होता है, बट कहीं ना कहीं जब डॉक्टर अपने ज्ञान से जब ऊपर उठता है ना, तो डॉक्टर भी ये बोलता है कि एक बार आप अपनी कुंडली दिखाओ। ऐसा मेरे साथ आज तक हुआ नहीं जो प्रॉब्लम आपके केस में आ रही है। फिर आदमी कुंडली, इसके लिए ज्योतिष बना है, इसके लिए ज्योतिष बना है। जी जी। छठे घर में जिसका केतु हो उससे पंगे नहीं लेने चाहिए, चाहे आपका दोस्त है, चाहे आपका शत्रु है, चाहे कोई भी है, वरना खुद ही बर्बाद हो जाओगे। 7th हाउस में मैरिड लाइफ को तबाह कर देता है। अच्छा। बट आपकी कुंडली में 7th हाउस में केतु बैठा है, पत्नी के या पति के प्रति आपके मन में अथाह प्रेम होना चाहिए। उसकी केयर करो, उसको भगवान, उसको देवी बना के रखो। जितना उसकी केयर करोगे आप सक्सेस करते चले जाओगे। 8वें घर में पाइल्स की प्रॉब्लम देगा, यूरिन इन्फेक्शन देगा, सेक्सुअल प्रॉब्लम देगा। बुध और केतु बैठ जाएं या 7th हाउस में शनि, बुध, केतु, इनमें से कोई भी ग्रह नीच का या पाप ग्रहों की दृष्टि हो या क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो, तो व्यक्ति के अंदर सेक्सुअल पावर बिल्कुल जीरो हो जाती है, नपुंसकता आ जाती है। ऐसे लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जो गे बनते हैं या जो लेस्बियन होती हैं लड़कियां। कुछ तो योग होते होंगे ना, ये अच्छे योग नहीं होते। इसलिए इसके लिए अगर पहले से आप समझ लो ना, तो इनका सही ट्रीटमेंट हो सकता है 1 साल से लेकर के सिर्फ 9 साल की एज में। अच्छा। उसके बाद आप इसका इलाज नहीं कर सकते। हमने किया है और 90% मैं भगवान नहीं हूं इसलिए मैं बोल रहा हूं, मैं 99 भी 100 भी बोल सकता था, बट मैं कहता हूं भगवान का आशीर्वाद है कि 99% इसमें हमें सक्सेस मिली है। जिन बच्चों के, लेकिन 9 साल से पहले होना चाहिए। 9वें घर का केतु बहुत अच्छा होता है, धर्म, तप, श्रद्धा, भाग्य, तो उसको जोड़ के रखता है, उसको दान कराता रहता है उससे, और उसको असीमित शक्तियां देता है। 10th घर में केतु बिजनेस में प्रॉब्लम देता है, बिजनेस में सुनामी ले आता है, बिजनेस को तबाह करा देता है, पार्टनर गलत जुड़ जाते हैं, प्रॉब्लम आती है। 7th हाउस का भी केतु कई बार पार्टनरशिप गलत जुड़वा के पार्टनरशिप नहीं चल पाती। 11वें घर का केतु अच्छा नहीं होता, प्रॉफिट को एक दिन जंग लग जाता है, अपने पूरे जीवन पैसे कमाए कोई चोरी करके ले गया, ये केतु है। घर में आग लग गई, सारा पैसा, सारा कैश, सारा गोल्ड सब तबाह हो गया, सारे कागज जल गए, कोर्ट कचहरी में फंस गए। 12वें घर का केतु मोक्ष दिलाता है, मोक्ष कार, यानी कि इस जन्म के पापों से आपको मुक्ति दिलाता है और परम पिता परमेश्वर के बैकुंठ धाम की प्राप्ति कराता है। अब आप मुझे ये बताओ कि केतु के अच्छे रूप भी मैंने बताए, राहु के अच्छे रूप भी बताए और बुरे रूप भी बताए। अब आप किस भाव में उसको लेकर के जन्मे हो, ये तो आपके कर्म डिसाइड कर रहे हैं। इसमें राहु केतु की गलती कहां पर है? सब कुछ हमारे सबसे कर्मों पर ही डिपेंड करता है। हाँ, सबसे पहला आपका क्वेश्चन ये था कि राहु केतु के बारे में लोग बहुत बुरा बोलते हैं, बहुत नेगेटिव सोच रखते हैं, डराते हैं, ये सब। मैंने आपको डराया का, मैंने आपको सच से अवगत कराया। बिल्कुल सर। अगर लोगों ने इस पॉडकास्ट को सही से देख लिया, सही से समझ लिया, तो उनके जीवन का जो भटकाव है ना, वो बंद हो जाएगा। जी बिल्कुल। अब किसी की कुंडली में, जैसे मैंने बताया, राहु 6 नंबर में पवित्र होते हैं और 3 नंबर में राहु उच्च के होते हैं। केतु 9 नंबर में उच्च के होते हैं और 12 नंबर में केतु को पवित्र माना गया है। अब आपकी कुंडली में किसी भी भाव में होंगे, किसी भी राशि में होंगे, शत्रु होंगे या मित्र होंगे, सबका अलग अलग प्रभाव होता है। फिर इनके नक्षत्र, जैसे केतु, जैसे कोई मूल में पैदा हो जाए, मघा में पैदा हो जाए, तो ऐसे बच्चे मूलों में काउंट होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को अपने मूल शांत कराने चाहिए। जो भी व्यक्ति केतु के
नक्षत्र में पैदा, उसको मूल शांत जरूर करना चाहिए, वरना वो बच्चा अपने माता पिता, अपने हम उम्र के लोगों के लिए भी हानिकारक होता है। जी। ये पुरानी हमारी देखो जो चीजें चली आ रही हैं पुराने समय से, बट उन्होंने भी ये कहीं ना कहीं से कॉन्सेप्ट लिया है। बिल्कुल। हमें उसको चीज को समझना जरूरी है। अगर समझेंगे तो हम जीवन में बहुत आगे निकल जाएंगे, बहुत कम समय में बहुत तरक्की प्राप्त कर लेंगे, वरना भटकते रह जाएंगे। जी। आज कोई एस्ट्रोलॉजर फेमस हो गया, कल को कोई और हो जाए, क्योंकि उसका समय बढ़िया चल रहा है। उसका समय बढ़िया चल रहा है, आज फेमस हो जाएगा, वो उसकी 100 चीजें आप ले लोगे, लेकिन आपने अपने आप को कहीं ना कहीं उलझा लिया, इसके भी उपाय उसके भी उपाय। एक ही अगर आपका किसी एक एस्ट्रोलॉजर में बिलीव है, सिर्फ उसकी उपायों को पूरे पूर्ण विश्वास के साथ आप करो, किस्मत बदल जाए बहुत अच्छी बात है, योर लक। नहीं बदले तो वापस से भगवान की शरण में चले जाओ, क्योंकि आपका समय ठीक नहीं आया। उसका समय तो बढ़िया, आपके पैसे तो खराब हो गए, लेकिन आपका समय ठीक नहीं आया। तो वेट एंड वॉच, आपका समय भी ठीक आएगा, और विश्वास करो भगवान अपने किसी दूत को आपके घर भेजेगा, आपका समय ठीक करेगा। मैं राहु और केतु के बारे में मैंने बीच में बताया, फिर से लास्ट में बता देता हूं कि मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग क्यों की गई, सूरज की किरणों से निकलने पहले किया गया आपका व्यायाम, आपकी ट्रैवलिंग, समुद्र पार की यात्राएं, या समुद्र के किनारे या नहर के किनारे या हिल्स में की गई यात्राएं, राहु का सबसे बड़ा सॉल्यूशन है हर धर्म के लोगों के लिए। अब जो कर सकते हैं उनके लिए सरस्वती माता जी को 4 पुष्प अर्पित करें, 8 दिन या 18 दिन लगातार, और 8 दिन या 18 दिन के बाद उन सभी पुष्पों को ले जाकर के बहते पानी में जल प्रवाह कर दें। ये एक उपाय। 400 ग्राम साबुत धनिया लो, 4 बुधवार सर के ऊपर से उल्टा घुमाओ और बहते पानी में जल प्रवाह कर दो। ये भी 4 बुधवार कर सकते हो। 4 नारियल 4 बुधवार आपने सर के ऊपर से घुमा करके, उल्टे घुमा करके जल प्रवाह करना है। ये हो गए लाल किताब सॉल्यूशन। कि अगर किसी को चाहिए कि भाई मुझे उपाय करने हैं, हाँ। तो ये वो उपाय हैं जो आप करोगे और आपको इसका लाभ मिलेगा। मेरा समय बहुत बढ़िया चल रहा है, वीनस की दशा चल रही है, वीनस 10th घर में बैठा है, भाग्येश और धनेश होकर के 10th घर में बैठा है। जिसको जो उपाय बताता हूं उनको चीजें सूट करती हैं। तो मैं यहां पर कोई पैसे कमाना नहीं चाहता, कोई आपको भ्रम देना नहीं चाहता, पर मेरी बात को विश्वास करके आप करेंगे तो आपको किसी के पास पैसे खर्च करने नहीं पड़ेंगे, किसी को रिपोर्ट खरीदनी नहीं पड़ेगी। अगर सच में ज्योतिष को जानना समझना है तो हमारी संस्था से एक जन्म कुंडली बनती है, उसको बोलते हैं कर्म कुंडली। 100 से 150 पेजों की कुंडली है। एक बार उस कुंडली को बनवाएं, आपके जीवन का भटकाव समाप्त हो जाएगा। आपको उसमें भृगु संहिता के आधार पर पूरी कुंडली का विश्लेषण है। लाल किताब के आधार पर आपके छोटे छोटे से उपाय, सभी टोटके जितने इजी वे में हो सकते हैं वो हैं। आपके प्रारब्ध पूर्व जन्म में किए गए पाप कर्म, पुण्य कर्म, सभी के पुण्य कर्मों के राजयोग और पाप कर्मों के ऋण, एंसेस्ट्रल्स ऋण, सब उसमें डिटेल्स के साथ हैं। इस दुनिया में नक्षत्रों का ज्ञान कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं देता, हमारी वो जन्म कुंडली कर्म कुंडली नक्षत्रों का ज्ञान देती है। उसमें न्यूमरोलॉजी के नाम पर पता नहीं क्या कुछ बेचा जा रहा है। आप उसका एक ही पेज आपकी पूरी लाइफ के न्यूमरोलॉजी के लिए काफी है। आपका मूलांक, आपका भाग्यांक और आपका कुआं नंबर, वो भी आपको उसमें हम निकाल करके देते हैं। कौन से डेट्स हर महीने की, कौन सी डेट्स आपके लिए अच्छी हैं, कौन से महीने, कौन से साल में कौन कौन से महीने आपकी बुलंदियों में 4 चांद लगाएंगे, वो सब डिटेल्स के साथ। नक्षत्रों का ज्ञान, आपके इष्ट देव कौन से होंगे, 7.5 कब जीवन में आएगी और उसका प्रभाव आपके ऊपर क्या रहेगा, वो सब उसके अंदर है। मंगल का विचार, आप मांगलिक हैं नहीं है, मंगल का प्रभाव क्या आपके ऊपर है, वो उसके अंदर है। एक एक महीने के डिटेल्स के साथ में, हर भाव में कौन सी राशि उदित हो रही है, उसके स्वामी कहां पर बैठे हैं, आपके जीवन में उसका क्या प्रभाव रहेगा, ये उस कर्म कुंडली के अंदर है। कौन से ग्रह कहां पर बैठे हैं, वो कहां के मालिक हैं, क्या फल देने वाले हैं, वो संपूर्ण ज्ञान इस जन्म कुंडली के अंदर है। योगों की चर्चा, महालक्ष्मी योग, अम्ला कीर्ति योग, उभयचरिक योग, अखंड साम्राज्य योग, जैमिनी राजयोग, ये सारे योगों की चर्चा
आपकी जन्म कुंडली में मिलेगी। आपको सिर्फ जरूरत है उस जन्म कुंडली को एक बार अपने लिए बनवाने की। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आप जीवन में आपको कोई भ्रमित कर पाएगा, कोई डिस्टर्ब कर। आपको रत्नों का विचार, कौन सा रत्न आपके लिए बेस्ट है, वो भी ज्ञान आपको उसमें है। बहुत डिटेल्ड, बहुत बरसों की मेहनत। आज मुझे कम से कम भी नहीं तो एस्ट्रोलॉजी में 25-26 साल हो गए, और इतने सालों में 10 से 12 साल तो मैंने सिर्फ इसको स्टडी किया कि ये काम करता भी है कि नहीं। जब मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया तो मेरा विश्वास शास्त्रों को पढ़ के ही, बुक्स को पढ़ के ही हो गया कि हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत गहन अध्ययन, बहुत इस ब्रह्मांड को कैलकुलेट करके इन शास्त्रों का निर्माण किया है। और समय समय पर हमारे अलग अलग कालों में ऋषि मुनि आते गए, उन्होंने उनको अपग्रेड करने का काम भी किया। तो आज हम उन शास्त्रों को पढ़ के लोगों को भ्रमित करके ज्योतिष को कलंकित कर रहे हैं। यानी कि हम ऋषि मुनियों से नजरें नहीं मिला सकते जी। इसलिए मुझे लगता है कि कल को जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा और मैं जब ऊपर जाऊंगा तो मुझे किसी भी ऋषि के आगे, किसी भी ब्रह्म ऋषि के आगे शर्मिंदा ना होना पड़े कि मैंने ज्योतिष का ज्ञान बांटा। ठीक है, मैंने अपनी फीस चार्ज की, मैंने अपनी कंसल्टेंसी ली, मैंने जो उपाय बताए, जो चीजें की, मैंने बिल्कुल वो की जो परफेक्ट है। रत्न रिकमेंड करता हूं, रत्न अभिमंत्रित करा के देते हैं, रत्न जेन्युइन रत्न हम लोगों को रिकमेंडेशन देते हैं। आज तक सोचो 200, 400, 500 रिंग्स हम लोगों की बनाते हैं महीने में। आज तक किसी इंसान ने मुझे ये नहीं बोलोगा कि मैंने कुणाल जी से रिंग बनवाई और मुझे फायदा नहीं हुआ। हमारी कोशिश है कि जिसको मैं जो रत्न रिकमेंड करूं, क्योंकि यही तो मेरी स्टडी है। बिल्कुल। बट इसमें मेरे से भी ज्यादा लोगों का भी, अगर सही समय पर सही ज्ञान आप अर्जित करते हो तो आपको इस समस्याओं का समाधान हो जाता है। वरना इंसान एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, जीवन में क्या हो रहा है, आप अपने पैसे खराब कर रहे हो और भटकते जा रहे हो। तो इस भटकाव को समाप्त करना है, यही मेरा उद्देश्य है। आज बहुत अच्छा पॉडकास्ट हुआ जिसपे हमने राहु केतु की बात की। और भी कुछ आपके क्वेश्चन हैं? कुणाल जी, एक मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है कि शनि और केतु की युति, इसे आप वरदान कहेंगे या अभिशाप कहेंगे? देखो, शनि और केतु की युति छठे घर में है तो वरदान है। अच्छा। 9th हाउस में है तो भी वरदान है, 12th हाउस में है तो महावरदान है। लेकिन यही युति आपके लगन में बन जाए, आपके 2nd हाउस में बन जाए, आपके 11वें हाउस में बन जाए तो ये बर्बादी है जी। ये संताप है। आपको कोई समझ लो कोई बहुत बड़ा पाप हुआ है। अच्छा। कि ये युति आपको मिली है इन भावों में। अब मैं आपको बता दूं, चंद्रमा राहु के साथ बैठ जाएं, केतु के साथ बैठ जाएं तो चंद्र चंडाल योग बनाते हैं। ग्रहण भी है ये और चंद्र चंडाल योग भी है। गुरु राहु के साथ केतु के साथ बैठ जाए तो गुरु चंडाल योग है। सूर्य राहु केतु के साथ बैठ जाए तो ग्रहण दोष लग जाता है। मंगल राहु और केतु के साथ बैठ जाए तो इसको अंगारक योग कहते हैं। अभी जो चल रहा है ये अंगारक योग टाइम ही तो चल रहा है। अच्छा। मंगल और केतु की युति, क्या डिजास्टर नहीं हो रहा है इस दुनिया में। बिल्कुल। अभी लंदन में भी एक प्लेन क्रैश हो गया। हर रोज, यही तो मैंने बोला, हमने मेरे ख्याल से जनवरी फरवरी में पॉडकास्ट किया था और तब मैंने इस के बारे में बताया था कि जो ये समय आएगा, हाँ, ये साल जो है मंगल का साल है। मंगल के साल से प्रॉब्लम नहीं है, मंगल सेनापति है। मंगल तो देना चाहते हैं। क्या बहुत सारे लोग पैसे नहीं कमा रहे हैं? प्रॉपर्टियों के माध्यम से बहुत लोग हैं जो माला माल हो गए। हाँ। आप डीएलएफ को देख लीजिए, उसके प्रोजेक्ट लॉन्च होने से पहले बिक जाते हैं। M3M, एक्सोटिका, दिनेश जैन जी का प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है। अब तक का नोएडा का सबसे सुपर लग्जरी प्रोजेक्ट नोएडा का लॉन्च होने जा रहा है। दिनेश जैन जी, वृषभ लगन चार्ट है उनका। ऐसा प्रोजेक्ट मेरे ख्याल से नोएडा ने ना तो आज तक देखा होगा, ना कभी शायद देख पाएगी। इतना बढ़िया, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है वो। तो जिनका समय बढ़िया चल रहा है, जिनके ग्रह है, वो पैसे कमा नहीं रहे हैं। तो मंगल का साल है, पैसे कमा रहे हैं ना। लेकिन केतु और मंगल की जो युति है, इसको सोच समझ के चलना है। कुछ तबाहियां होंगी। मैं भी कोशिश करता हूं कि समय चेंज हो जाए, पर कुछ चीजें आपके कर्मों के आधार पर भी लिखी गई हैं। आप जो कर्म कर रहे हो उसका फल तो आपको मिलना है, अच्छा भी और बुरा भी।
कहते हैं ना, बीज बबूल का बोए तो आम कहां से खाए। जो आम का बीज बोते हैं, उसकी टेक केयर करते हैं, उनको कांटे थोड़ी ना मिलते हैं, उनको तो आम ही मिलेंगे ना। लेकिन जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदने में लगे हैं, जो दूसरों के लिए कांटे बिछाने में लगे हैं, उनको आम कैसे नसीब होगा। अपने व्यक्तित्व में चेंजेस लाने हैं। अपने परिवार से प्यार करो, अपने माता पिता की सेवा करो, गुरुजनों की भक्ति करो। गरीबों के प्रति आपके अंदर थोड़ी दया भावना होनी चाहिए, जीवों के प्रति दया भावना होनी चाहिए, जीव जंतुओं के प्रति, पशुओं के प्रति आपके अंदर सॉफ्टनेस होनी चाहिए, अच्छा भाव होना चाहिए कि यार इनकी केयर की जाए। मछलियों को आटा खिलाओ, गौ माताओं को चारा खिलाओ। कभी कभी जाकर के कुछ भी अच्छा करने का मौका मिले, बिना किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछे कर डालो। ईश्वर कोई युति बना रहे हैं, आप फोन करके पूछ रहे हो कुणाल जी जरा देखना ये मेरे लिए उपाय सही है। मैंने कहा कौन सा उपाय? कि मैं एक गौशाला में आया था, यहाँ बहुत सारी गायें, मैं इनको चारा खिला दूं। मैंने कहा मेरे भाई, ये तो तेरी को परम पिता परमेश्वर की कृपा प्राप्त हो गई, इमीडिएटली कर, और माफी मांग कि तू इस बात के लिए मुझसे पूछ रहा है। बिना पूछे ये कर डाल। मेरी तरफ से भी जितना तू करे, मेरी तरफ से भी कर डालना। एक हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं अशोक जौनपुरिया, अच्छा। जिनके फादर सुखबीर सिंह जौनपुरिया कई बार सांसद भी रहे हैं, और बहुत ही मतलब अच्छी दोस्ती है। आपको मैं बता दूं कि मैंने गुर्जर कास्ट में शायद वो पहला व्यक्तित्व ऐसा सुना है जो शराब को, मतलब शायद बहुत लोग नहीं पीते होंगे, पर मैंने उसके बारे में सुना। वो शराब, आज तक उन्होंने शराब को टच नहीं किया। और 2:30 बजे वो उठते हैं, 3 बजे वो फ्रेश होके तैयार होकर के जिम अपना वॉक करते हैं, दौड़ते हैं और जिम करते हैं। 7:30 बजे ब्रेकफास्ट करके वो अपने काम पे चले जाते हैं। 11 बजे से लेकर 11 बजे तक वो अपनी साइड, बहुत बड़े बिल्डर भी हैं, एसएस ग्रुप उन्हीं का है, प्रोजेक्ट देखते हैं। और 11:30 बजे अपने ऑफिस में 2 घंटे मीटिंग करते हैं, फिर आधा घंटा अपना लंच वंच करके 3:30 बजे अपने घर आ जाते हैं। अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ वक्त बिताते हैं। कोई इनविटेशन है तो वहाँ चले जाते हैं। लेकिन 10 मिनट कोई अगर मिल गया, बहुत ही कोई खास ऐसा कि थोड़ी देर खड़े होना, कह रहे 10 मिनट तो मैंने कभी दिए होंगे कि कुछ लोगों ने मुझे घेर लिया, वरना मैं जाता हर कोई शादी में हूँ, इन्विटेशन वो शगन देता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ वर वधू को जो अगर छोटे हैं, और बस घर आ जाता हूँ। 7:30 बजे तक खाना खा के अपना थोड़ा सा वॉक करके 8 बजे 9 बजे तक, 8 बजे तक, 7:30 8 बजे के बीच वो सोने चले जाते हैं। 6 साढ़े 6 बजे वो खाना खा लेते हैं। ये व्यक्तित्व सुन के दिल खुश हो गया। मैंने कहा ऐसा तो मैं भी सीखना चाहता हूं ये चीजें तो आपसे। और पर्सनालिटी आप ऐसे देखोगे कि दिल खुश हो जाएगा। और छोटा नाम नहीं है, नोएडा गुड़गांव का बहुत बड़ा नाम है। दिनेश जैन जी की जो मैं बात करूं, जो एक्सोटिका ग्रुप के मालिक हैं, आज भी मतलब आप देखोगे तो उनकी पर्सनालिटी को देख के 20 साल का 25 साल का लड़का बच्चा फेल हो जाए उनके आगे, ऐसी अच्छी स्मार्ट पर्सनालिटी उन्होंने बनाई हुई है। तो लोग अपने कर्मों पे, अपने समय पर, अपनी अच्छाइयों पर भी ध्यान देते हैं, और वो आज वो बुलंदियों को भी देख रहे हैं। तो मैं यहीं पर यही कहना चाहूंगा कि हम क्या कर रहे हैं, बहुत लोग क्या कर रहे हैं, पंडितों पे पैसे खराब करे जा रहे हैं। आज ये देख लिया, ये उपाय कर लिया, कल को ये देखा, ये कर लिया। पंडित तो मजे ले रहा है, बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजर तो, जो एस्ट्रोलॉजर महीने के 2 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर रहा हो, सोचो महीने के क्या कमा रहा होगा। बिल्कुल। पैसा कोई कमा रहा है, जो दिख रहा है वो बिक रहा है, जो बिक रहा है तभी दिख रहा है। अगर बिकेगा ही नहीं तो अगले महीने कहां से पैसे लाएगा? कोई घर से प्रॉपर्टियां बेच के थोड़ी ना लाएगा। उनके पीछे इन्वेस्टर लगे हुए हैं, फंडिंग कर रहे हैं। लेकिन आप लोग अपने पैसे को क्यों खराब कर रहे हो? मेडिटेशन करो, भगवान की शरण में जाओ, परम पिता परमेश्वर की शरण में जाओ, गॉड की शरण में जाओ, अपने अल्लाह को प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। बहुत लोग आज गुरु जी के मंदिर में जाते हैं, गुरु जी की पूजा करते हैं, गुरु जी को बहुत मानते हैं, अच्छी बात है। कम से कम भ्रम से, गुरु जी की सत्संग से, गुरु जी की भक्ति से, कम से कम भ्रम से लोग दूर हो रहे हैं। बिल्कुल। मेरा भी तो यही सोच है। मैं ये चाहता हूं कि देखो, मैं कंसल्टेंसी कर रहा हूं, भगवान ने मुझे सब कुछ पर्याप्त मात्रा में दे दिया। अब मेरी इंटेंशन ये है ही नहीं कि मैं किसी को
मैं भ्रमित क्यों करूं? क्योंकि जब पाप बंटने होंगे तो मेरे बेटे का हिस्से का पुण्य भगवान मुझे नहीं देगा, और मेरे हिस्से का जो पाप है वो मेरे बेटे को नहीं देगा। बहुत पहले मैं इसकी स्टोरी सुनाता था, लेकिन अभी क्योंकि वो वजहें हैं, तो हर व्यक्ति को उसके कर्मों के आधार पर फल देने का काम करते हैं ईश्वर और ये ग्रह। बिल्कुल। और ये ग्रहों की स्थितियां हमें हमारे कर्मों के आधार पर ही प्राप्त होती हैं। जी। अच्छे घर में पैदा होना, बिल गेट्स के घर में जो पैदा हो रहे हैं, अंबानी के घर में जो पैदा हो रहे हैं, अडानी के घर में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, या हीरो ग्रुप हो गए, या महिंद्रा ग्रुप हो गया, या जितने भी बड़े बड़े ग्रुप हैं, उनके घर में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो कुछ तो अच्छे कर्म करके आए होंगे ना। बिल्कुल सही। तो मैं कहता हूँ ये जन्म तो आपने पा लिया, अब भगवान को साक्षी मान के कुछ संकल्प करो और ऐसे कर्म करो कि भगवान, ये जन्म तो आपका सुधर ही गया, आप मनुष्य हो, हाथ पांव नाक मुंह सब ठीक है, अब अगले जन्म को सुधारने के लिए भी पुण्य करते रहो, अच्छे कर्म करते रहो। इस जन्म के पाप कर्म प्रबल ना हो, पिछले जन्म के जो पाप फल हैं उसका प्रायश्चित करो, एंसेस्ट्रल्स ऋण सारे रिमूव करो। नॉलेज चाहिए तो हमारी संस्था से कर्म कुंडली बनवाओ और सारा ज्ञान अर्जित करके अपने ऋणों से अपने आप को, परिवार को, सभी को मुक्ति दिलाओ और जीवन में आगे बढ़ जाओ। बिल्कुल कुणाल जी, और ये पॉडकास्ट जिस तरह से आज हमने करा राहु और केतु को लेकर, मुझे नहीं लगता कि लोगों के मन के अंदर कोई भी सवाल अब बचा होगा, क्योंकि आपने पूरी तरह से इस टॉपिक को क्लियर कर दिया। थैंक यू सो मच कुणाल जी, आप जुड़े इस पॉडकास्ट में और आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाया, लोगों को रेमेडीज भी आपने दी। थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।